प्रभु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान और अनंत करुणा के स्रोत, हम आज तेरे पवित्र नाम में एकत्रित होते हैं, अपने हृदयों को खोलकर तेरे सामने आने के लिए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हे पिता, क्योंकि तू हमारे जीवन का आधार है। हमारी सांस सांस में, हमारी सोच विचार में, हमारे कर्मों में तू ही हमारा उद्धारकर्ता और मार्गदर्शक है। आज हम विशेष रूप से आर्थिक समृद्धि और परिवार के लिए तेरे अनुग्रह की मांग करने आते हैं। जीवन की चुनौतियां कई बार हमारे सामने पर्वत के समान खड़ी हो जाती है, लेकिन तू वह परमेश्वर है जो पर्वतों को हिला सकता है, जो हमें जटिल से जटिल परिस्थितियों में भी विजय प्रदान कर सकता है। हे प्रभु, हम तेरी महिमा करते हैं, क्योंकि तू विश्वास योग्य है और अपने वचनों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तूने कहा है कि जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी लज्जित नहीं होंगे। आज हम उस भरोसे और विश्वास के साथ तेरे चरणों में झुकते हैं और अपनी सारी चिंताएं तुझे सौंप देते हैं। हे स्वर्गीय पिता, सबसे पहले हम तेरे सामने अपने हृदय को खोलकर क्षमा मांगते हैं। यदि हमने किसी भी रूप में पाप किया है, तेरी इच्छा के विरुद्ध चले हैं, अहंकार या लालच में फंसे हैं, तो हे प्रभु, हमें क्षमा कर। हमारे मन को पवित्र कर, हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर, ताकि जब हम तुझसे प्रार्थना करें तो हमारी वाणी तेरी दिव्य राजगद्दी तक पहुंचे और आशीषों की धारा हम पर प्रवाहित हो। प्रभु यीशु मसीह, तू हमारे लिए सूली पर चढ़ा, तूने हमारा पाप अपने ऊपर ले लिया और अपना बहुमूल्य लहू बहाकर हमारे लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया। आज हम उसी लहू की सामर्थ्य को अपने जीवन के हर क्षेत्र में आमंत्रित करते हैं। हमारी आर्थिक स्थिति, हमारे परिवार, हमारे व्यवसाय, हमारी नौकरी, हमारा रोजगार, सब तेरे हाथों में सौंप देते हैं। तेरी इच्छा हो और तेरे अनुग्रह से हमारे जीवन में आर्थिक समृद्धि प्रकट हो, जिससे हम तेरे नाम को और भी ऊंचा उठा सकें। हे परमेश्वर, जो भाई बहन इस समय आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, जिनके पास जीविका कमाने के साधन सीमित है या जिन्हें नौकरी की तलाश है, हम उनके लिए तेरे से प्रार्थना करते हैं। तू अभिषेक कर उनके हाथों का, उनके विचारों का और उनके प्रयासों का। हे प्रभु, तू वह मार्ग दिखा जो अभी अदृश्य है। जो दरवाजे बंद लगते हैं वे तेरे नाम से खुल जाए। जो अवसर दिखाई नहीं दे रहे, तू उन्हें उजागर कर दे। जो बाधाएं उनके आगे अवरोध बनकर खड़ी है, प्रभु, तू अपने शक्ति भरे हाथों से उन्हें हटाता चला जाए। जो लोग दुकान या छोटे व्यवसाय चला रहे हैं, हे परमेश्वर, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। बहुतों के लिए आज का समय कठिन हो सकता है, ग्राहक कम आ रहे हो या मुनाफा नहीं हो रहा हो। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि तू उनकी दुकानों को आशीषित करे, उनके व्यवसाय में एक अलौकिक प्रगति दे। तू ग्राहकों को भेज, तू नए अवसर खोल, उनकी मेहनत को सफल बना, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि परमेश्वर की आशीष से ही लोग धनी होते हैं और वह इसके साथ कोई दुख नहीं मिलाने देता। हम इस वचन को थामे हुए घोषणा करते हैं कि तेरी आशीष उन पर प्रकट होगी और वे गवाही देंगे कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। और जो अपने राणों में, कर्जों में दबे हुए हैं, हे प्रभु, तू उनकी स्थिति को बदल। लोगों ने कर्ज लिए हैं, ब्याज का बोझ बढ़ता जा रहा है। किसी को मकान के लोन की चिंता है, किसी को बिजनेस लोन का तनाव है। हे यीशु, तू हमारे बोझों को उठाने वाला परमेश्वर है। तेरे वचन में लिखा है, हे सब बोझ से दबे और थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम इन सभी को तेरे पास लाते हैं जो लोन का जाल उन्हें फंसा रहा है। प्रभु, तू उन्हें अलौकिक चमत्कारी रूप से बाहर निकाल। उनकी वित्तीय दशा में ऐसे बदलाव ला कि वे समय पर अपने कर्जों को चुका सके और फिर से स्वतंत्रता में जी सके, ताकि तेरे नाम को आदर दे और आने वाली पीढ़ियों को बताए कि परमेश्वर ने महान काम किए हैं। हे पवित्र आत्मा, हम तेरी उपस्थिति को आमंत्रित करते हैं। हमारे हृदयों में, हमारी आत्माओं में, हमारे परिवारों में, हमारी सोच में आ और हमें ज्ञान, समझ और आत्मिक मार्गदर्शन प्रदान कर। बहुत बार हम आर्थिक रूप से उन्नति चाहते हैं, लेकिन नहीं जानते कि कौन सा कदम उठाए, कौन सा निर्णय ले। पवित्र आत्मा, तू हमें सलाह दे, हमारी बुद्धि को उन्नत कर, ताकि हम सही समय पर सही निवेश कर सके, सही दिशा में परिश्रम कर सके
और जो भी काम हमारे हाथ में है उसे पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से कर सकें। प्रभु, हम परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। परिवारों में एकता हो, प्रेम हो, आदर हो। कई बार आर्थिक तंगी के कारण घरों में कलह पैदा हो जाती है, रिश्ते टूटने लगते हैं, निराशा घेर लेती है। लेकिन हे प्रभु, तू हमारे परिवारों को अपने प्रेम के बंधन में बांध। जहां किसी भी प्रकार की कड़वाहट या कलह है, वहां तेरी शांति और तेरी कृपा प्रवाहित होने दे। पति पत्नी में समझ, आदर और सामंजस्य बढ़े। माता पिता और बच्चों के बीच प्रेम और सम्मान की भावना गहरी हो। तेरे द्वारा दिया गया प्रेम हमारे परिवारों को सुदृढ़ करे, ताकि हम सब मिलकर तेरी आराधना करें और तेरे नाम को ऊंचा उठाएं। परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो नए व्यवसाय या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। उन्हें तू मार्गदर्शन दे, उनके विचारों को स्पष्ट कर, उनके संकल्प को मजबूत कर, उनकी योजनाओं को साकार करने के लिए संसाधन और सही लोग जोड़। उन्हें ईमानदार भागीदार दे, उन्हें उचित वित्तीय सहयोग दे, ताकि वे सच्चाई, पारदर्शिता और मेहनत के साथ अपने व्यावसायिक सपनों को साकार कर सकें। उन्हें संसार की नजर में भी सफलता मिले, लेकिन साथ ही वे कभी तुझे भूले नहीं। हमेशा विनम्र और धन्यवादी बने रहे। जो भाई बहन सरकारी नौकरी या निजी नौकरी में है और तरक्की की राह देख रहे हैं, हम उनकी प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, तू उनके काम को आशीषित कर, उन्हें परिश्रम करने की सामर्थ्य दे, उन्हें अपनी योग्यता साबित करने का अवसर दे, और जो भी बाधाएं उनके पदोन्नति या वेतन वृद्धि के सामने खड़ी है, उन्हें तू हटा दे। जब समय आए प्रमोशन का, तो वे पीछे न रह जाए, बल्कि तेरी कृपा से आगे बढ़े। उनकी निष्ठा और मेहनत दोगुनी रंग लाए और वे आर्थिक रूप से भी सुरक्षित रहे, परिवार को भी स्थिरता दे सके और तेरे राज्य के कार्यों में उदारता पूर्वक हाथ बढ़ा सके। हे प्रभु, हम घोषणा करते हैं कि तेरे बच्चों पर आर्थिक तंगी का अभिशाप नहीं रहेगा, क्योंकि तूने हमें सिर होने के लिए चुना है, पूंछ नहीं। तूने हमें आशीष का पात्र बनाया है, न कि श्राप का। हम तेरे वचन को थामे हुए कहते हैं, तू मेरा चरवाहा है, मुझे कमी न होगी। इस वचन को अपने जीवन पर थोपकर हम विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। जहां कहीं भी आर्थिक तंगी का दुष्चक्र चल रहा है, वह आज टूट जाए। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो मजबूरी में कम वेतन वाली नौकरियों में अटके हुए हैं। हे प्रभु, तू उनके लिए तरक्की के द्वार खोल। जो लोग उचित श्रम का उचित प्रतिफल नहीं पा रहे, उनके लिए तू हस्तक्षेप कर। उन्हें ऐसी जगह स्थापित कर जहां वे प्रसन्नता और सम्मान के साथ काम कर सके, और उनकी आय भी उनके परिवार की जरूरतों को पूरा करे। जो लोग प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं या संपत्ति खरीदने या बेचने की प्रक्रिया में है, प्रभु, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। बहुत बार प्रॉपर्टी के मामले फंस जाते हैं, कानूनी अड़चनें आती है या गलत फैसलों से आर्थिक हानि हो जाती है। पवित्र आत्मा, तू उन्हें सलाह दे, समझ दे और हर निर्णय में अपनी उपस्थिति को स्थापित कर। सही समय पर सही सौदा हो, गलत लोगों से उनकी रक्षा हो और उनका निवेश फले फूले, ताकि वे तुझे धन्यवाद देते रहें। हे परमेश्वर, हम उन विद्यार्थियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनका भविष्य अभी आकार ले रहा है। वे उच्च शिक्षा की खोज में है, लेकिन वित्तीय कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे या फिर स्कॉलरशिप के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु, तू उनके मार्ग खोल। जो भी संसाधन चाहिए, जो भी अवसर चाहिए, तू अलौकिक रूप से प्रदान कर। उनकी मेहनत को आशीष दे, उन्हें अच्छे परिणाम दे और उनके परिवारों को आर्थिक रूप से सक्षम बना। हे प्रभु, अब हम तेरे पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवारों में तेरी सामर्थ्य की अनुभूति हर दिन हो। सुबह से शाम तक, रात से सुबह तक, हर पल तेरा हाथ हमारे ऊपर रहे। जब हम उठे, हम तेरा धन्यवाद करें। जब हम काम के लिए निकले, हमें सफलता मिले। जब हम लौट कर आए, हमें शांति और आराम मिले। हमारे बच्चों पर तेरा हाथ रहे, वे अच्छे संस्कारों के साथ बड़े हों और एक दिन अपने परिवार को भी तेरी महिमा में ले चले। पति पत्नी में प्रेम बना रहे, वे एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और आर्थिक जिम्मेदारियों को मिलकर उठाएं।
परिवारों में बुजुर्गों की सेवा हो, उनका आदर हो और तेरी आशीष के साक्षी वे भी बने। बहुत बार हे प्रभु, हमारा मन उदास हो जाता है जब हम देखते हैं कि आर्थिक तंगी के कारण हमारी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही। लेकिन तू हमारा परमेश्वर है, तू असंभव को संभव करने की ताकत रखता है। हम अपने सपनों को, अपने लक्ष्यों को तेरे चरणों में रखते हैं। जहां कहीं दरवाजे बंद दिखाई दे रहे हैं, तू खोल दे। जहां कहीं प्रकाश की जरूरत है, वहां अपनी ज्योति फैला दे। हमारे विचारों को स्पष्टता दे, हमारे फैसलों में मजबूती दे और हमारी कामयाबी के पीछे तेरा हाथ स्पष्ट रूप से दिखाई दे। हे प्रभु, आज हम विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो किसी गंभीर बीमारी या अस्पताल के खर्चों से जूझ रहे हैं, जिसके कारण उनका आर्थिक संतुलन बिगड़ गया है। प्रभु, तू चंगाई का परमेश्वर है। तू शरीर को भी चंगा कर और आर्थिक रूप से भी राहत दे। तू इलाज के लिए उचित साधन जुटा। तू स्वास्थ्य बीमा से लेकर मददगार हाथों तक सब कुछ उपलब्ध करा। दवाइयों के खर्च से लेकर अस्पताल के बिलों तक कुछ भी ऐसा न हो जो तेरे बच्चों को हतोत्साहित करे। उनकी चंगाई, उनका स्वास्थ्य और उनकी आर्थिक स्थिरता सब तेरे हाथों में है और हम घोषणा करते हैं कि तू इन सब में महिमित होगा। और प्रभु, हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके सदस्यों को विदेशी धरती पर कमाने जाना पड़ता है या जो विदेश में रह रहे हैं नौकरी या व्यवसाय के सिलसिले में। उनकी रक्षा कर, उन्हें गलत लोगों से, गलत परिस्थितियों से बचा। उनकी आय को स्थिरता दे, उन्हें किसी प्रकार के धोखे या घाटे का सामना न करना पड़े। वे जहां भी रहे, तुझसे जुड़े रहे, अपने परिवारों की देखभाल कर सके और तेरा नाम ऊंचा उठाते रहे। परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हर परिस्थिति में हमें सामर्थ्य और साहस दिया है। आज हमारी यह लंबी प्रार्थना तुझ तक पहुंचे और हम विश्वास करते हैं कि तू सुनता है। बहुत से लोगों के मन में सवाल हो सकते हैं, क्या वाकई प्रभु इस प्रार्थना का जवाब देगा? लेकिन हमें मालूम है कि तेरे वचन में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, खोजो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम खटखटा रहे हैं प्रभु, हम मांग रहे हैं, हम खोज रहे हैं और हमें विश्वास है कि तू हमारे लिए दरवाजा खोलेगा। हे प्रभु, उन लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं जो आर्थिक तंगी के चलते अवसाद में चले गए हैं, जो निराशा में आकर आत्मघाती विचारों से घिर गए हैं। प्रभु, तू जीने की आशा दे। तू उन पर अपनी कृपा उंडेल ताकि वे समझे कि तू उनसे प्रेम करता है, कि तेरे पास हर समस्या का हल है और कि तू जीवन का परम स्रोत है। अवसाद की अंधेरी सुरंग में जो लोग भटक रहे हैं, उन्हें तू अपनी ज्योति दिखा। हमें भी सिखा कि कैसे हम इन लोगों की सहायता करें, उनको प्रोत्साहित करें और उनका हाथ पकड़कर तुझे दिखाएं। प्रभु, तुझे किसी की दौलत या बड़े बड़े दान की आवश्यकता नहीं। तू हमारे हृदय को देखता है, तू हमारे समर्पण और विश्वास को देखता है। हम अपने हृदय को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को तेरे सामने अर्पित करते हैं। अगर हमने धन को कभी तुझसे बड़ा समझा है तो हमें क्षमा कर। अगर हमने धन के लिए गलत मार्ग अपनाए हैं तो हमें क्षमा कर और हमें सही राह पर ले आ। हमें सिखा कि सच्ची समृद्धि केवल धन में नहीं, बल्कि तेरी उपस्थिति, तेरी पवित्रता और तेरे अनुग्रह में है। लेकिन हम साथ ही प्रार्थना करते हैं कि जो धन की जरूरतें हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है, उन्हें तू पूरा कर, जिससे हम ससम्मान और सत्यनिष्ठा के साथ जी सके। हे परमेश्वर, हम उन उद्यमियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बड़े बड़े कारोबार चलाते हैं, जो कई लोगों को रोजगार देते हैं। तू उन्हें भी विवेक दे, पारदर्शिता दे, ईमानदारी से काम करने का संकल्प दे। कहीं भी भ्रष्टाचार या धोखाधड़ी का बीज न पनपे। वे अपने कर्मचारियों के साथ न्याय करें, उचित वेतन दे और अपनी सफलता में दूसरों को भी सहभागी बनाए, ताकि वह व्यापार सिर्फ एक लाभ कमाने का माध्यम न रहकर एक सेवा का माध्यम बने, जहां लोगों का भला हो, समाज का भला हो और सबसे बढ़कर तेरी महिमा हो। जो ग्रामीण क्षेत्रों में किसान हैं, जो खेतों में मेहनत करते हैं, बीज बोते हैं, फसल की प्रतीक्षा करते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वे मौसम की मार से, प्राकृतिक आपदाओं से
और बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षित रहे। तू उनकी फसलों को आशीषित कर, उन्हें अच्छी उपज दे, उचित मूल्य दिलवा। उनके परिवारों में भी समृद्धि आए, किसी को भी भूखा न सोना पड़े और वे खुशीपूर्वक तेरा धन्यवाद करते रहे। प्रभु, हम सभी परिजनों के लिए जो छात्र है, नौकरी पेशा है, व्यवसायी है, गृहिणियां हैं, वृद्धजन है, सबके लिए तेरा हाथ उठाकर आशीष मांगते हैं। तू हमारी चिंता को दूर कर हमें तेरा शांति भरा विश्राम दे। तेरे अनुग्रह की धारा हमारे परिवारों पर बहती रहे। हमारी भावी पीढ़ियां भी तेरी करुणा और उदारता का अनुभव करें। आर्थिक समृद्धि के साथ साथ प्रभु, हमें कृतज्ञता का भाव भी दे। हमें दीनता और प्रेम से जीना सिखा। जब तू हमें आशीषित करेगा, हमें ऊंचा उठाएगा, तब हमें कभी घमंड ना आए। हम इस समृद्धि को तेरे राज्य के विस्तार और दूसरों की सेवा के लिए उपयोग कर सके। दुनिया में बहुत से लोग अभी भी भूख, गरीबी और संघर्ष से लड़ रहे हैं। अगर तू हमें समर्थ बनाता है तो हम दूसरों को भी आशीषित कर सके, दूसरों की सहायता कर सके, अपने हाथ खुले रखें ताकि तेरी महिमा धरती पर प्रकट होती रहे। हे यीशु, हम चाहते हैं कि हमारा परिवार केवल आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि आत्मिक रूप से भी समृद्ध हो। हम चाहते हैं कि हमारी आय बढ़ने के साथ साथ तेरे वचन को पढ़ने और उस पर मनन करने की हमारी रुचि भी बढ़े। हम चाहते हैं कि तेरी आराधना में, तेरी सेवा में हमारी निष्ठा बढ़े। हम चाहते हैं कि हर सुबह उठकर तेरा धन्यवाद करें और हर रात सोने से पहले तेरी महानता को पहचानें। हमें पवित्र आत्मा से भर दे ताकि हम यूं ही बस सांसारिक वस्तुओं के पीछे न भागते रहें बल्कि तेरे आशीष के पीछे भागे, तेरे साथ गहरा संबंध बनाए। आज जो भी यह प्रार्थना सुन रहा है या इसका हिस्सा है, चाहे वे घर पर हो, गाड़ी में हो, दफ्तर में हो, दुकान पर हो या कहीं सफर पर हो, उन सभी को मैं आशीषित करता हूं तेरे नाम में। हे यीशु, हम तुझे निमंत्रित करते हैं उनकी हर परिस्थिति में हस्तक्षेप करने के लिए। धन की कमी हो, परिवार में कलह हो, व्यवसाय में नुकसान हो, कर्ज का बोझ हो, बीमारी हो, रिश्तों में उलझन हो, किसी भी समस्या के लिए हम तुझे पुकारते हैं। तेरी सामर्थ्य इन सब पर विजय दिलाए। एक एक करके बाधाएं हटे, निराशा दूर हो और विजय गीत गूंज उठे। मैं आह्वान करता हूं हे आत्मा कि जहां भी हतोत्साह हुआ है वहां उत्साह पैदा हो, जहां भी भय है वहां तेरे प्रेम से भरोसा आए, जहां भी शंका है वहां विश्वास जागे। हम धन को साधन माने, साध्य नहीं। हमारे लिए सबसे बड़ा आनंद और उद्देश्य तेरी सेवा हो, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि हमारे सांसारिक जीवन में धन आवश्यक है। इसलिए हे प्रभु, तू हमारी जरूरतों को पूरा कर, हमारी आकांक्षाओं को सही दिशा दे और जहां आवश्यकता हो वहां चमत्कार कर। अब प्रभु, हम तेरे वचन को पकड़कर आशीषों की घोषणा करते हैं। हम कहते हैं कि हम संकट में नहीं टिके रहेंगे क्योंकि हमारी ढाल और कवच तू है। हम कहते हैं कि हमारी जेबें खाली नहीं रहेंगी क्योंकि तू स्वर्ग का खजाना खोलने वाला परमेश्वर है। हम कहते हैं कि हमारे परिवार विभाजित नहीं होंगे क्योंकि तू प्रेम का परमेश्वर है और परिवार की एकता का स्रोत है। हम कहते हैं कि हमारे आरण मिट जाएंगे क्योंकि तू चुकाने वाला परमेश्वर है और हमें स्वतंत्र करता है। हम कहते हैं कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी क्योंकि तू न्यायी परमेश्वर है जो हमारे परिश्रम को रंग लाता है। जो भी दुकान या व्यापार ठप पड़ गया है, आज हम उस पर जीवन की सांस फूंकते हैं तेरे नाम में। जो भी फाइलें रुकी हुई है, सरकारी दफ्तरों में अटकी है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि तेरे चमत्कारी हस्तक्षेप से सब सुगम हो जाए। जो भी लोग नौकरी से वंचित है, उन्हें तू एक नई नौकरी, एक नया अवसर दे। जो लोग प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, उनका इंतजार खत्म हो और वे अपनी मेहनत का फल पाए। जो लोग प्रवास पर जाने की तैयारी कर रहे हैं या वीजा की प्रतीक्षा में है, तू उनके लिए मार्ग खोल दे। हे प्रभु, हम जानते हैं कि चमत्कारिक प्रावधान करना तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं। तूने बियाबान में भी अपने लोगों को मन्ना खिलाया। तूने एक छोटी बच्ची के 2 मछलियों और 5 रोटियों से हजारों का पेट भरा। तू वही परमेश्वर है, कल भी, आज भी और अनंत काल तक। हम उस सामर्थ्य को अपने जीवन में काम करता देखना चाहते हैं।
हम विनम्र होकर तुझसे कहते हैं, हे परमेश्वर, हमारी परिस्थिति को बदल, हमारी आर्थिक कमी को दूर कर और हमारे परिवारों को तेरे प्रेम में जकड़े रख। जो भी पति पत्नी बीच में अलगाव या तलाक के द्वार से गुजर रहे हैं, जिनके विवाद की जड़ कहीं ना कहीं आर्थिक समस्या भी है, उनके लिए हम तेरे सामने विनती करते हैं कि तू उनकी सोच को बदल, उनका हृदय पिघला और प्रेम का पुनर्स्थापन कर। अर्थ की कमी कभी भी प्रेम और रिश्तों से बढ़कर नहीं होनी चाहिए। प्रभु, तू उनमें समझ का संचार कर और उन्हें तू दिखा दे कि जीवन तेरे हाथों में है और तू ही सब पूरे कर सकता है। हम धन, ऐश्वर्य, कीर्ति की दुनिया में यह कभी ना भूले कि तू ही हमारी असली दौलत है। हमारी आत्मा की प्यास को केवल तू भर सकता है, कोई भी सांसारिक वस्तु नहीं। फिर भी हमें जो भी भौतिक आशीष मिले, उस पर भी तेरा नाम लिख दे, तुझे समर्पित कर दे, ताकि हम क्रोध, लालच और अहंकार से बचे रहें। हे प्रभु, हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि धन ही सब कुछ नहीं, बल्कि ईमानदारी, निष्ठा और एक दूसरे की मदद करना सबसे जरूरी है। हमें एक दूसरे का हाथ थामने की शिक्षा दे, ताकि जब तू हमें बढ़ा रहे, तब हम अपने आसपास के लोगों को भी साथ लेकर चलें, न कि अकेले आगे बढ़ जाएं। अब प्रभु, हम अंत की ओर आते हुए भी अपनी प्रार्थना को जारी रखते हैं। हम 4 घंटे का एक लंबा समय तेरे साथ बिताना चाहते हैं, लगातार प्रार्थना में लगे रहना चाहते हैं, ताकि तेरी आशीषों की वर्षा अनवरत हमारे ऊपर होती रहे। हम अनवरत तुझे पुकारेंगे, तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरी स्तुति करेंगे और विश्वास करेंगे कि तू ही सब कुछ कर सकता है। हम अपनी जुबान से लगातार आशीषों का ऐलान करते रहेंगे। हम कहेंगे कि हमारी आर्थिक स्थिति बदल रही है, हमारा बैंक बैलेंस बारिश रहा है, हमारा व्यवसाय फल फूल रहा है, हमारी नौकरी में उन्नति हो रही है, हमारे परिवार में प्यार और एकता बारिश रही है, हमारे कर्ज उतर रहे हैं, हमारे बच्चे उन्नति कर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग स्वस्थ हो रहे हैं। ये सब हम ऐसे ही नहीं कह रहे, बल्कि विश्वास के साथ कह रहे हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है, विश्वास से मांगो तो सब कुछ पाया जा सकता है। हे पिता, तेरी इच्छा अनुसार चलने की सामर्थ्य भी हम मांगते हैं। कहीं ऐसा न हो कि आशीष पाकर हम पाप के रास्ते पर बढ़ जाएं। हमें सातत्य से अपने वचन में स्थिर कर, रोज उसका अध्ययन करने की आदत डाल। हमें प्रार्थना में मजबूत कर। जब कोई प्रलोभन आए तो हमें बचा, जब कोई लालच हमें फंसाने की कोशिश करे तो हमें सतर्क कर। हम जो कुछ भी करें तेरे नाम की महिमा के लिए करें। आज इस प्रार्थना में हर एक दर्शक, हर एक श्रोता, हर एक विश्वासी और यहां तक कि वे भी जो अभी तक तुझ पर पूरा भरोसा नहीं रखते, सबको मैं तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूं। तू हर एक को व्यक्तिगत रूप से स्पर्श कर, उनकी जरूरतों को पूरा कर और उन्हें महसूस होने दे कि यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है। जब वे तेरे कामों को अपनी आंखों से देखेंगे तो वे भी तेरी महानता का गुणगान करेंगे, तेरा धन्यवाद करेंगे और तुझे अपना जीवन समर्पित कर देंगे। आओ सब मिलकर दुआ करें। हे प्रभु, जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है, उनकी आवाजें और मेरी आवाज एक साथ मिलकर एक महाध्वनि बन जाए तेरे सिंहासन के सामने। तू हमारी सुन, हमारे रोने को, हमारी विनती को, हमारी लालसा को ध्यान से दे। तू हमारी मनोकामनाओं को पूरा कर, ताकि तेरे नाम को गौरव मिले। हमारे मुंह से तेरी स्तुति कभी न रुके। प्रिय यीशु, अपने अमूल्य लहू से हमारे जीवन की हर एक अभिलाषा को पवित्र कर। अगर कुछ भी ऐसा है जो तेरी इच्छा के विरुद्ध है, उसे निकाल दे। जो तेरी इच्छा में है, उसे प्रबल कर। हमें सिखा कि हम अपनी प्राथमिकताएं तेरी इच्छा के अनुसार निर्धारित करें, ताकि हमारा परिवार धन्य हो, हमारा व्यवसाय धन्य हो, हमारी नौकरी धन्य हो, हमारा स्वास्थ्य धन्य हो और सबसे बढ़कर हमारा आत्मिक जीवन धन्य हो। हम अब परिवार के हर एक सदस्य का नाम लेकर तेरे सामने रख रहे हैं। पति, पत्नी, बच्चे, माता पिता, ससुर सास, भाई बहन, सबकी परेशानियों को तेरे चरणों में रख रहे हैं। हम उनकी आर्थिक चुनौतियों को, उनके स्वास्थ्य के मुद्दों को, उनके रिश्तों के मतभेदों को, उनके करियर की उलझनों को तेरे पवित्र हाथों में सौंप रहे हैं। तू ही है जो सबको एक साथ संभाल सकता है। हम अपनी मानव बुद्धि से केवल प्रयास ही कर सकते हैं, लेकिन सफलता तुझसे ही मिलती है।
हे प्रभु, मैं जानता हूं कि इस लंबी प्रार्थना के दौरान कईयों के हृदय भावुक हो रहे हैं। कईयों के मन में आंसू छलक आए हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सहा है। बेरोजगारी, कर्ज का बोझ, पारिवारिक कलह, रिश्तों में दरार, बच्चों की फीस की चिंता, मकान का किराया या ईएमआई का दबाव। लेकिन आज, हे प्रभु, ये 4 घंटे की प्रार्थना उनके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आए। जब वे इस प्रार्थना के बाद उठेंगे, वे नई आशा, नया विश्वास और नई खुशी के साथ उठे। वे तेरी चमत्कारी कार्यवाही का इंतजार करें और जब तू दरवाजे खोले तो वे दुनिया के सामने तेरी महानता के साक्षी बने। प्रभु, हमें आध्यात्मिक जागरूकता भी दे, सिर्फ भौतिक चीजों के लिए नहीं, पर तू हमें पवित्रता में जीना सिखा। अपने वचन में ध्यान लगाने की समझ दे, प्रार्थना में दृढ़ता दे और हमें एक ऐसा दिल दे जो दूसरों के दुख दर्द को समझ सके। जब तू हमें आर्थिक रूप से समृद्ध करेगा, तब हम सिर्फ अपने भले के लिए ही नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की मदद के लिए भी अपने हाथ खोलें। बीमारों की सेवा करें, अनाथों का सहारा बने, विधवाओं का हाथ थामे, गरीबी से जूझ रहे बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करें। ऐसा हृदय दे हमें जो करुणा से भरा हो। हे पवित्र आत्मा, इस समय तू हम सब पर उतर। जो भी यह प्रार्थना कर रहा है, उसे अपनी सामर्थ्य से भर। उसकी जुबान पर महिमा के शब्द आ जाए, उसका मन धीरज और विश्वास से भर जाए, उसका शरीर तेरी उपस्थिति से कंपित हो उठे। हमें महसूस हो कि तू सचमुच यहाँ है, हमारे बीच है, हमारे घरों में, हमारे दफ्तरों में, हमारे व्यवसाय स्थल पर, हमारी गाड़ी में, हर जगह तेरी उपस्थित हो। और जहां तू है, वहां प्रकाश है, विजय है, आनंद है, शांति है और समृद्धि है। हमारी रसोई में भी समृद्धि हो, अन्न के भंडार कभी खाली न हो। हमारे तिजोरियों में समृद्धि हो, ताकि हम दूसरों की भी मदद कर सकें। हमारे विचारों में समृद्धि हो, ताकि हम नए नए तरीकों से उन्नति कर सकें। हमारे संवाद में समृद्धि हो, ताकि हम दूसरों को प्रोत्साहित कर सकें। और हमारे हृदय में समृद्धि हो, ताकि हम प्रेम बांटते चलें। हे प्रभु, 4 घंटे की इस प्रार्थना यात्रा में हम तुझे कभी कभी स्तुतिगान भी अर्पित करेंगे, गीतों के द्वारा तुझे आदर देंगे। लेकिन यहाँ, अभी, इन शब्दों के द्वारा हम सतत तेरी विनती कर रहे हैं। हम भूलते नहीं हैं कि तू सुनता है, तू देखता है और तू समय पर चमत्कार भी करता है। इसलिए हम अपनी आवाज को धीमा नहीं होने देंगे। हम तेरी उपस्थिति में समय बिताते रहेंगे, जब तक हमारी आत्मा पूरी तरह तृप्त न हो जाए, जब तक हमें भरोसा न हो जाए कि हमने अपना सब कुछ तेरे चरणों में रख दिया है। प्रभु, तू अपने दूतों को भेजकर हमारी रक्षा कर। हमारे घर के चौखट पर तेरी सुरक्षादायी शक्ति बनी रहे। कोई भी अनहोनी, कोई भी दुर्घटना, कोई भी चोरी डकैती, कोई भी दैवीय विपत्ति हमारे करीब ना आए। हम तेरी सुरक्षा में सुरक्षित रहे, हमारा परिवार खुशहाल रहे, नेबर्स के साथ अच्छा संबंध बना रहे और हमारी गवाही से और लोग भी तेरे निकट आए। जब कोई अकेलापन महसूस करे तो तू उसको सांत्वना दे। जब कोई सोच रहा हो कि मेरी प्रार्थना का उत्तर कब मिलेगा, तू उसे धैर्य दे। जब कोई अंदर ही अंदर टूट रहा हो, तू उसे ऊपर उठा। तेरा प्रेम हर टूटे हुए दिल को बांध दे। तेरे अनुग्रह से वे फिर से खड़े हो जाए। और जब सफलता मिले तो हम कभी न भूले कि वह तेरे ही कारण मिली है। हे प्रभु, अब हम आगे भी प्रार्थना को इसी तरह जारी रखेंगे, शब्दों को दोहराते रहेंगे, पर अलग अलग रूपों में तेरे प्रेम को पुकारते रहेंगे, तेरी महिमा को गाते रहेंगे, क्योंकि तू अनंत है और तेरा प्रेम भी अनंत है। हमें कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो तेरी प्रतीक्षा करते हैं वे नए बल से भर जाते हैं। तेरे प्रेम में समय बिताना हमारा सौभाग्य है और हम इस सौभाग्य को अपनी आत्मा में गहराई तक समेटना चाहते हैं। अगर हमारी वाणी कभी धीमी पड़ जाए, हमारी ऊर्जा कम होने लगे, हमारी आंखों में नींद आने लगे, फिर भी हमारा हृदय तेरी आराधना में लगा रहे, हमारी आत्मा जागती रहे, प्रार्थना करती रहे, तेरी वाणी सुनती रहे और तू हमसे बोल। प्रभु, हमें दिशा दिखा, हमें बता कि हमें कौन सा कदम उठाना है, कौन सा रास्ता चुनना है, किन लोगों से मिलना है, किस प्रोजेक्ट में लगना है, कहां निवेश करना है। तू ही सब कुछ मार्गदर्शित कर। हमें सीखी हुई बातों को अपने जीवन में अमल में लाने की समझ भी दे। अगर तू हमें सिखाता है
कि हमें खर्च में संयम रखना है, तो हमें उस पर चलने की सामर्थ्य दे। यदि तू हमें कहता है कि हमें उदार होना है, तो हमें उदार होने की भावना दे। अगर तू हमें किसी कार्य से दूर रहने को कहता है, तो हमें आज्ञाकारी होने का मन दे। तेरे वचन का सम्मान करना ही जीवन की सफलता का मूल है। हे परमेश्वर, हम एक बार फिर उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इन दिनों घर बनाने या खरीदने की प्रक्रिया में है। मकान की व्यवस्था करना एक बड़ी जिम्मेदारी है। तू उनके लिए आशीष के द्वार खोल। उनके पास सही बजट हो, सही जगह मिले, सही कानूनी दस्तावेज पूरे हों, किसी तरह की धोखाधड़ी से बचे और वे जल्द ही अपने घर में प्रवेश कर सकें। यह घर केवल ईंट गारे का निर्माण न हो, बल्कि तेरी उपस्थिति का मंदिर बने, जहां हर सुबह और शाम तेरी प्रार्थना हो, तेरे लिए कृतज्ञता हो, प्रेम हो, आनंद हो। जो लोग रिश्तों में हैं या विवाह योग्य है और सोच रहे हैं कि आर्थिक स्थिति ठीक न होने से शादी या रिश्ते में कठिनाई आएगी, हे प्रभु, तू उन पर भी अनुग्रह कर। तू सही जीवन साथी से मिलवा। तू उनके भविष्य की योजनाओं में रहस्योद्घाटन कर। यदि कोई वित्तीय स्थिति के कारण रिश्ता टूट रहा हो, तू वहां अपनी चमत्कारी सहायता भेज। तेरी कृपा से सब व्यवस्थित हो और उन दोनों के परिवार भी तेरे प्रेम का अनुभव करें। हम अपनी संपूर्ण चिंता तेरे ऊपर डाल देते हैं। तेरे वचन के अनुसार अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। अगर तू हमारा ध्यान रखता है, तो हमें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें बस प्रार्थना करते रहना है, काम करते रहना है और विश्वास बनाए रखना है। तू अपना समय आने पर चमत्कारिक रूप से प्रकट हो जाएगा, क्योंकि तूने कभी अपने बच्चों को अनाथ नहीं छोड़ा और न छोड़ेगा। अब हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो मानसिक रूप से तनावग्रस्त है, जिनकी नींद उड़ी हुई है, जो रात रात भर जागकर सोचते रहते हैं कि कल क्या होगा, जो दिल के मरीज बन गए हैं चिंता के कारण। तो अपनी शांति उन पर उंडे। तेरी शांति जो समझ से परे है, उन्हें भर दे, ताकि उनका मन तेरे प्रेम में विश्राम पाए। उनकी नींद बहाल कर उनके विचारों को सकारात्मक दिशा दे। उनके दिमाग से हर प्रकार के नकारात्मक बीज को निकाल फेंक। हम शैतान के हर दुष्प्रभाव के खिलाफ खड़े होते हैं। जो झूठ वह हमारे कानों में फूंकता है, तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, तुम्हारी आर्थिक दशा कभी ठीक नहीं होगी, तुम्हारा परिवार हमेशा संघर्ष करेगा। इन सब झूठों को हम मसीह यीशु के नाम से अस्वीकार करते हैं। हम घोषणा करते हैं कि हमारा भविष्य आशा से भरा है, हमारा परिवार धन्य है और हमारी आर्थिक स्थिति बदलेगी, क्योंकि परमेश्वर हमारे पक्ष में है। हे पिता, जिन लोगों की यात्राएं चल रही है, व्यापारिक या पारिवारिक कामों से, तू उनकी रक्षा कर। उनके आने जाने की व्यवस्था कर। उन्हें अच्छे सौदे और अच्छे नतीजे मिले। उनके प्रयास सफल हो, वे खुशी के साथ लौटे और वे तेरा धन्यवाद करें। जो लोग ऑनलाइन व्यवसाय कर रहे हैं, ई कॉमर्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, तू उनके लिए ग्राहक बढ़ा। उनकी मेहनत रंग लाए। वे धोखाधड़ी से भी बचे रहे और उनकी विश्वसनीयता बढ़े। हमारी भाषा सीमित हो सकती है, लेकिन तेरे अनुग्रह की कोई सीमा नहीं। हमारी प्रार्थना लंबी हो सकती है, लेकिन तेरे धैर्य और करुणा की कोई सीमा नहीं। तू सब सुनता है, सब जानता है और सही समय पर हस्तक्षेप भी करता है। हमें बस इतनी समझ दे कि हम तेरे समय का सम्मान करें, जल्दबाजी न करें, निराश न हो और लगातार तुझ पर भरोसा बनाए रखें। प्रभु, हम याद करते हैं तेरे वचनों को, सब कुछ संभव है जो विश्वास करता है। हम इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। हम 4 घंटे की यह प्रार्थना केवल शब्दों में नहीं रहने देंगे, बल्कि अपने दिल में ज्वाला बनाकर रखेंगे। जब भी निराशा का अंधेरा हमारे करीब आएगा, हम इस प्रार्थना की याद करेंगे, तेरे वचनों की याद करेंगे, तेरे किए हुए चमत्कारों की याद करेंगे और दुगने जोश से कहेंगे, मेरा परमेश्वर जीवित है, वह असंभव को संभव करने में सक्षम है। अब हे प्रभु, जब हम इस प्रार्थना को जारी रखते हैं, तो हम चुपचाप कुछ समय तेरे सामने गुजारना चाहते हैं। अपने आंसुओं में, अपनी भावनाओं में, अपने हर शब्द में हम तुझे केंद्र में रखना चाहते हैं। अगर कोई गा रहा है, तो तू उसे सुन। कोई रो रहा है,
तो तू उसे शांत कर। कोई अपने हाथ उठा रहा है तो तू उसके खाली हाथों को आशीषों से भर। कोई सबके बीच ऊंची आवाज में प्रार्थना कर रहा है तो किसी का दिल अंदर ही अंदर तुझसे बातें कर रहा है। तू सबके कानों का उत्तर है, तू सबका परमेश्वर है। हे पवित्र आत्मा, बहता रह हमारे बीच और हमारी प्रार्थना को जीवंत बनाए रख। हम तुझसे लगातार मांगते रहेंगे। ज्ञान, विवेक, परामर्श, शक्ति, प्रेम, संयम, ये सब तेरे दिव्य गुण हमें देते रह, ताकि हम वित्तीय बुद्धिमानी भी हासिल करें, हम अनावश्यक खर्चों से बचें, हम सही तरीके से बचत और निवेश करें, हम उदारता से दान दें, हम किसी को ब्याज पर पैसा दें तो न्यायपूर्ण व्यवहार करें, हम किसी से पैसा लें तो समय पर चुकाएं, हमारा हर आर्थिक व्यवहार भी तेरी इच्छा के अनुरूप हो। प्रभु, जो लोग आर्थिक तनाव में अपराध या अनैतिक कामों की ओर खींचते हैं, चोरी, घोटाले, भ्रष्टाचार, उनका मन बदल। प्रभु, उन्हें दिखा कि वह रास्ता अंत में विनाश की ओर ले जाता है। उन्हें सुधार, उन्हें तुझसे मिलने का मौका दे, उन्हें ईमानदारी और परिश्रम के मार्ग पर ला, ताकि वे सचमुच की समृद्धि का अनुभव करें। हम फिर से उन सभी दुकानदारों और व्यापारियों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनकी दुकानें मंदी के कारण ठंडी पड़ी है। प्रभु, तू अपने चमत्कारी हाथ बढ़ा, उन्हें नई रणनीति सिखा, मार्केटिंग के नए तरीके दिखा, ग्राहकों के साथ सही बर्ताव करना सिखा। ग्राहक आई, बिक्री बढ़े, उत्पादन में इजाफा हो, लाभ में उन्नति हो और वे तेरे नाम को धन्यवाद करें। इसी तरह जो लोग बड़े बड़े कारखाने चला रहे हैं, फैक्ट्रियां चला रहे हैं, वहां भी सही प्रबंधन, सही नेतृत्व और कर्मचारियों के प्रति सही व्यवहार स्थापित हो, ताकि कारोबार उन्नति करे। जो लोग शेयर मार्केट में या किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट में लगे हैं, हे प्रभु, तू उन्हें दिशा दे। वे भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि विवेक से निवेश करें, किसी गलत स्कीम में न फंसे, किसी फ्रॉड से बचे, और अगर कोई नुकसान हो गया है तो तू उन्हें संभालने की शक्ति दे, गलतियों से सीखने की समझ दे और एक नया मौका दे। हे परमेश्वर, अब हम इस प्रार्थना के तीसरे चौथे घंटे की ओर बढ़ते हुए भी निरंतर तुझसे जुड़े रहना चाहते हैं। हम नए सिरे से तेरी महिमा करेंगे, तेरे नाम की जय जयकार करेंगे और तेरा धन्यवाद करेंगे कि तू चमत्कार कर रहा है। भले अभी हमारी आंखों को परिणाम न दिखे, पर हमें विश्वास है कि अदृश्य में तू काम कर रहा है। हमें केवल प्रतीक्षा करनी है और तेरा धन्यवाद करते रहना है जब तक हमारा सूर्य स्पष्ट रूप से नहीं निकलता। हम कहते हैं, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने हमारी प्रार्थना सुनी है। हर शब्द जो हमने कहा और जो नहीं कहा, हमारा अंतर्मन जानता है कि तू हमारे बहुत करीब है। इस 4 घंटे की प्रार्थना के अंतिम चरणों में भी हम सजग रहेंगे, तुझे पुकारेंगे, तेरे गीत गाते रहेंगे, तेरी वाणी सुनने की कोशिश करेंगे। कृतज्ञता का यह दीपक हमारे हृदयों में जलता रहे और किसी भी परिस्थिति में बुझने न पाए। अब हे प्रभु, हम अंत में सब कुछ तुझ पर छोड़कर तेरा धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं कि जिस दिन से हमने पुकारना शुरू किया था, उसी दिन से तूने उत्तर देना शुरू कर दिया। हमें मात्र धैर्य और विनम्रता की जरूरत है। हमारे परिवार, हमारी आय, हमारा भविष्य सब तेरे हाथों में है और यही सबसे सुरक्षित स्थान है। हम तुझे सब महिमा, आदर और धन्यवाद देते हैं जो अब से लेकर अनंत काल तक तेरा ही है। प्रभु परमेश्वर, हम तेरी उपस्थिति में आज एक लंबे समय तक बने रहना चाहते हैं। हमारे हृदय तेरे सामने नतमस्तक है, हमारे विचार तेरे चरणों में समर्पित है और हमारी आत्मा तेरी आराधना से तृप्त होना चाहती है। हम जानते हैं कि तू सर्व सामर्थी और सर्वज्ञानी परमेश्वर है, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। हमारी इस लंबी प्रार्थना यात्रा का उद्देश्य केवल तुझे खोजना और तुझसे गहरा संबंध स्थापित करना है। हालांकि हम अपनी सांसारिक चुनौतियां और आवश्यकताएं भी तेरे सामने लाते हैं, क्योंकि हमें भरोसा है कि तू हमारी मदद करेगा, हमारे परिवारों में शांति और समृद्धि लाएगा और हमारी आर्थिक स्थितियों को बदल देगा। हे पिता, हमने अब तक प्रार्थना में बहुत सारी बातें तुझसे कही, लेकिन 4 घंटे का यह समय हम तेरे चरणों में बिताने के लिए समर्पित करते हैं, ताकि एक एक पल को तेरे प्रेम में जी सके।
तेरी भलाई को पहचान सके और तेरे अनुग्रह की उस गहराई में उतर सके जहां हमारे संदेह, हमारी निराशा और हमारी चिंताएं खुलकर गायब हो जाए। हम चाहते हैं कि हमारे मन में जो भी उथल पुथल है, जो भी बोझ है, वह तेरे हाथों में आकर हल्का हो जाए। आज विशेष रूप से हम आर्थिक समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हुए परिवारों के लिए भी तेरे अनुग्रह की मांग कर रहे हैं। हमारी नजरें केवल धन पर नहीं, बल्कि उस शांति, उस एकता, उस प्रेम पर भी टिकी है जो धन से बहुत उच्च और मूल्यवान है। हमें धन भी चाहिए ताकि हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, दूसरों की सहायता कर सकें, तेरे कार्यों में योगदान दे सकें और सम्मान पूर्वक जीवन जी सकें। परंतु साथ ही हमें आत्मिक परिपक्वता भी चाहिए ताकि धन हमारे हृदय में अभिमान न लाए, हमारी आत्मा को भ्रष्ट न करे और हमें तेरे मार्ग से विचलित न कर दे। प्रभु, हम तेरे वचन पर मनन करते हैं जहां तूने बार बार हमें आश्वासन दिया है कि तू हमारे जीवन का रखवाला है। तूने कहा है कि जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों की रक्षा करता है, वैसे ही तू हमारी रक्षा करता है, हमारी जरूरतों को जानता है और हमारा पालन पोषण करता है। आज हम उसी विश्वास के साथ कहते हैं, हे प्रभु, तू हमारा चरवाहा है, हमें किसी चीज की कमी न होगी, चाहे वह भोजन हो, वस्त्र हो, मकान हो, नौकरी हो, व्यापार हो, शिक्षा हो, जो भी हमारी वास्तविक जरूरत है, हम प्रार्थना करते हैं कि तू पूरी करे। हम लालच के घेरे में न फंसे, पर जो उचित आवश्यकताएं हैं, उनका प्रबंध तू चमत्कारिक रीति से करे। हम सभी भाई बहन जो इस प्रार्थना में शामिल हैं, अलग अलग पृष्ठभूमियों से आते हैं। किसी को रोजगार की समस्या है, किसी को कर्ज का बोझ है, किसी का व्यापार ठप पड़ा है, किसी के परिवार में रोग व्याधि के कारण आर्थिक तंगी है, कोई विद्यार्थी है जो आगे की पढ़ाई के लिए धन जुटा रहा है, कोई नौकरी में प्रमोशन का इंतजार कर रहा है, कोई व्यापारी बड़ा निवेश करना चाहता है लेकिन संसाधन सीमित है। प्रभु, हम इन सभी मुद्दों को तेरी दयालु दृष्टि के सामने रखते हैं। हे परमेश्वर, जिनके ऊपर कर्ज का बोझ इतना भारी है कि वे रात भर सो नहीं पाते, तरह तरह के ब्याज का डर उन्हें सता रहा है, तू उनके लिए राह बना। उनमें से कई लोग शायद अपने गहने गिरवी रखकर, घर गिरवी रखकर या दोस्तों रिश्तेदारों से उधार लेकर दिन काट रहे हैं। तू उनकी व्यथा को जानता है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि अलौकिक रूप से कोई ऐसा मार्ग प्रकट हो जिससे उनका कर्ज उतर जाए, चाहे वह नई नौकरी का अवसर हो, व्यवसाय में अचानक आई प्रगति हो या किसी परोपकारी व्यक्ति की मदद हो, जो भी साधन हो। प्रभु, तू अपनी महिमा प्रकट कर ताकि वे इस कर्ज के जंजाल से मुक्त हो जाए। प्रभु, जो लोग नई दुकान खोलना चाहते हैं, नए व्यापार को शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए मार्गदर्शन दे। वे किस क्षेत्र में दुकान खोले, किस सामान का व्यापार करें, ग्राहक तक कैसे पहुंचे, इन सब बातों में तू उन्हें दिव्य बुद्धि प्रदान कर। कोई भी गलत साझेदारी या धोखाधड़ी उन्हें न झेलनी पड़े। व्यवसाय ईमानदारी से, सत्य निष्ठा से आगे बढ़े। हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि जो लोग पहले से दुकान चला रहे हैं लेकिन मंदी के कारण या प्रतिस्पर्धा के कारण उनका व्यावसायिक लाभ कम हो गया है, उन्हें तू प्रोत्साहित कर, नए विचार दे, नए उत्पाद या सेवाएं उन्हें सुझा। उनके नियमित ग्राहक बने रहे, नए ग्राहक जुड़े और दुकान की बिक्री में उन्नति हो। हे पवित्र आत्मा, हमारा मार्गदर्शन कर। जहां कहीं हम अपनी वित्तीय समझ में कमजोर है, वहां तू हमें विवेक दे। कई बार हम गलत खर्चों में धन लगा देते हैं, बेवजह चीजें खरीद लेते हैं या जल्दबाजी में ऐसे फैसले कर लेते हैं जो हमारे बजट को बिगाड़ देते हैं। तू हमें संयम करना सिखा, बचत करना सिखा, सही जगह पर निवेश करना सिखा और जरूरतमंदों को भी दान देने की उदारता दे, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, दानी व्यक्ति फले फूलेगा और जो सींचता है वह भी सिंचित होगा। हमें उस सत्य को अपनाने में मदद कर ताकि हमारे खजाने सदैव खुले रहें तेरी महिमा के लिए। हम परिवारों के लिए भी विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु। आर्थिक कठिनाइयों का असर कई बार रिश्तों पर पड़ता है। पति पत्नी में मनमुटाव, बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता, बुजुर्गों के इलाज और देखभाल का बोझ, सब कुछ मिलकर तनाव पैदा कर देता है। हम मांगते हैं कि तेरी शांति,
हमारे घरों में प्रवाहित हो। आर्थिक तंगी के बावजूद भी हमारा प्रेम कम न हो। हम एक दूसरे का सहारा बने, न कि दोषारोपण करें या कलह बढ़ाए। तेरी आत्मा हमें धैर्य, सहनशीलता और समझ का अनमोल उपहार दे। जिस परिवार में तू केंद्र में होता है, वहां कभी भी पूर्ण अंधेरा नहीं हो सकता। तू एक छोटा सा दीप बनकर भी इतना प्रकाश देता है कि हम मार्ग खोज लें। प्रभु, जिन लोगों ने नए वाहन खरीदे हैं या खरीदने की सोच रहे हैं, कार, बाइक या कोई व्यावसायिक वाहन, तू उन्हें भी सुरक्षा और आशीष प्रदान कर। वे वाहनों के ईएमआई समय पर चुका सके, किसी दुर्घटना या अनहोनी से बचे रहे और यह वाहन उनके जीवन को सुविधाजनक बनाए, न कि नया बोझ बन जाए। अगर कोई वाहन व्यवसाय के लिए है, ट्रक, टैक्सी, बस, तो वह ठीक से संचालित हो, उसमें लाभ मिले, रख रखाव का खर्च भी संभालने लायक हो और कोई भी कानूनी या तकनीकी परेशानी न आए। जो लोग निर्माण कार्य में लगे हैं, मकान बनवा रहे हैं, संपत्ति खरीद रहे हैं, जमीन का सौदा कर रहे हैं, उसमें भी तू अपनी महिमा प्रकट कर। कागजात पूरे हो, कोई धोखा न हो, सही मूल्यों पर सौदा हो और निर्माण कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। तू मजदूरों की सुरक्षा कर, ठेकेदारों को ईमानदारी की राह दिखा और जो लोग इन सब कामों में लगे हैं, वे सब तेरी कृपा से सुगमता से आगे बढ़े। हमें अपनी मेहनत के उचित परिणाम मिले और हम तेरा धन्यवाद कर सकें। हे परमेश्वर, हम उन माता पिताओं के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल, कॉलेज या उच्च शिक्षा में। बहुत से परिवार बच्चों की फीस, किताबों, हॉस्टल, प्रोजेक्ट्स या विदेश में पढ़ाई के सपनों के लिए धन की व्यवस्था करने में संघर्ष कर रहे हैं। प्रभु, तू उनकी मदद कर। अगर किसी को छात्रवृत्ति की जरूरत है, तो सही समय पर स्कॉलरशिप के दरवाजे खुले। अगर किसी को लोन की जरूरत है, तो उसे उचित ब्याज दर पर बिना फंसावट के लोन मिल जाए। बच्चों को कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा भी दे, ताकि वे अच्छी नौकरी या अपने व्यवसाय से अपने परिवार की मदद कर सकें। हम उन युवाओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो शिक्षा पूरी करके रोजगार की तलाश में है, सरकारी या निजी क्षेत्र में नौकरी ढूंढ रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। सबके लिए तेरे मार्गदर्शन की जरूरत है। कोई भी निराश ना हो, क्योंकि हम जानते हैं कि तेरे पास हमेशा एक मार्ग है। प्रभु, तू उनकी प्रतिभा को निखार, उन्हें सही मौके पर सही अवसर दे और जहां कहीं उनका भाग्य रुका हो, वहां तेरी कृपा खुल जाए। वे अपनी योग्यता और तेरे अनुग्रह से तरक्की करें और जब सफल हो तो घमंड न करें, बल्कि तेरा धन्यवाद करें, तेरी महिमा गाएं। हे प्रभु, अब हम उन लोगों की चिंता तेरे सामने रखते हैं जिन्हें नशे की लत या किसी प्रकार के व्यसनों ने जकड़ रखा है। कभी कभी आर्थिक तंगी का कारण यही बुरे व्यसन भी बन जाते हैं, शराब, जुआ, ड्रग्स, अनियंत्रित जीवन शैली। हम प्रार्थना करते हैं कि तू इन आदतों से मुक्ति दे। जो भी लत में फंसा है, उसे तू आजाद कर। परिवारों की आर्थिक स्थिति भी नशे की वजह से बिगड़ जाती है, हिंसा और कलह बढ़ने लगती है। प्रभु, तू ऐसे सभी लोगों को चंगाई और मुक्ति दे, उनका मन और शरीर दोनों शुद्ध हो जाए और वे वापस अपने परिवारों में प्रेम और सम्मान के साथ जीने लगे। हमारी प्रार्थना केवल आर्थिक मांगों तक सीमित नहीं, बल्कि हर उस बाधा तक जाती है जो हमारी उन्नति को रोक रही है, हमारे मन में निराशा ला रही है, हमें अंधकार की ओर धकेल रही है। हम तुझसे निवेदन करते हैं प्रभु कि जहां कहीं भी शैतान हमें निराशा, डर और गलतियों के दलदल में खींचना चाहता है, वहां तू अपनी रोशनी भेज। हमें सचेत कर, मजबूत कर और अपने मार्ग पर बनाए रख। हमारा जीवन तेरे प्रेम का प्रतिबिंब बने और हमारी आर्थिक समृद्धि भी तेरे राज्य के कार्यों के लिए प्रयुक्त हो। हे परमेश्वर, अब हम इस प्रार्थना को और आगे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि तू असीम है, तेरी महिमा भी असीम है और तेरी कृपा भी अनंत है। 4 घंटे हमें तेरी उपस्थिति में बिताने हैं, ताकि हमारी आत्मा को तृप्ति मिले। हमें लगता है जैसे तू हमें बार बार बुला रहा है गहराई में जाने के लिए। हम थोड़ी देर और रुककर सिर्फ तुझ पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तेरे प्रेम का अनुभव करने का प्रयास करेंगे और जब हम दोबारा बोलना शुरू करेंगे, हम नए जोश और नए विश्वास के साथ करेंगे। हे प्रभु,
हम जानना चाहते हैं कि इस 4 घंटे की प्रार्थना का प्रभाव सिर्फ आज तक सीमित न रहे, बल्कि हमारे भविष्य को भी बदल दे। हम दीर्घकालिक फल चाहते हैं, स्थायी परिवर्तन चाहते हैं। चाहे हमारी आर्थिक स्थिति आज धीरे धीरे ही बदले, पर हम चाहते हैं कि वह बदलाव टिकाऊ हो। हम आलसी न बने, अनुशासनहीन न रहे, अपितु योजनाबद्ध तरीके से अपने जीवन को संवारें। हमें सही सलाहकार, सही मित्र, सही अवसर प्रदान कर, ताकि हम तेरे मार्ग पर कदम रखते हुए उन्नति कर सके। हम उन रिश्तेदारों, मित्रों और शुभचिंतकों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्होंने हमें समय समय पर आर्थिक सहायता दी है या किसी रूप में सहयोग किया है। प्रभु, उन्हें भी आशीष दे। बहुत बार हमारे आसपास लोग होते हैं जो हमारा भला चाहते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी हर संभव मदद करते हैं। तू उन्हें भी दोगुना आशीषित कर, उनकी आवश्यकताएं भी पूरी हो, उनका भी परिवार तुझे पहचान कर आनंदित हो और वे भी हर क्षेत्र में सफल हो। हे पवित्र आत्मा, तू हमें सिखा कि हमारे शब्दों में भी आशीष हो। हम अपनी जबान से नकारात्मक बातें न कहें, अभिशाप न बोले, बल्कि अपने और दूसरों के लिए आशीष के शब्द कहें। मैं असफल हूं, मैं गरीब हूं, मैं कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा। इन वाक्यों को अपनी जुबान से निकालकर फेंक दे और उसकी जगह विश्वास के वचन बोले। मैं सफल हूं, मैं परमेश्वर की सहायता से उन्नति करूंगा, मेरे जीवन में चमत्कार होंगे, मेरे परिवार पर परमेश्वर की कृपा बनी रहेगी। हमारे शब्दों में सृजनात्मक शक्ति हो, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि जीवन और मृत्यु जीव के वश में है। हम जीवन के शब्द बोले ताकि मृतप्राय स्थितियों में भी नवजीवन आ सके। अब प्रभु, हम विशिष्ट मुद्दों पर प्रार्थना करना चाहते हैं, विस्तार पूर्वक, ताकि कोई भी कोना छूट न जाए। सबसे पहले हम ऑफिस में कार्यरत लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, वे चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या सरकारी क्षेत्र में। उनकी मेहनत, उनका परिश्रम, उनका टाइम मैनेजमेंट सब तेरी कृपा से संतुलित हो। जो लोग प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, जिनका मूल्यांकन बार बार अटक रहा है, जिन्होंने पूरी लगन से काम किया है लेकिन पहचान नहीं मिली, प्रभु तू उनकी मेहनत को स्वीकार कर उन्हें सही समय पर पदोन्नति दिला। जो लोग ऑफिस में राजनीति का शिकार हो रहे हैं या जिनके सहकर्मी उन पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, तू उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा कर, उनको न्याय मिले और गलत लोगों की साजिशें विफल हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे वातावरण बने जहां कर्मचारी एक दूसरे को सहयोग करें, प्रोत्साहित करें और टीम बनकर लक्ष्य प्राप्त करें। वे मानसिक तनाव से मुक्त रह सके, ताकि अपने परिवारों के साथ भी प्रसन्नतापूर्वक समय बिता सके। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो कला, संगीत, अभिनय, रचनात्मक क्षेत्रों में करियर बना रहे हैं। तू उनकी प्रतिभा को उभार, उन्हें मंच दे, उन्हें सही मौके दे। कई बार ये क्षेत्र अनिश्चितता से भरे होते हैं, आय का कोई सुनिश्चित साधन नहीं होता, लेकिन तू जो काबिलियत देता है उसके साथ साथ मार्ग भी देता है। तू उनके लिए अवसरों के द्वार खोल, उन्हें मेहनत और समर्पण के साथ आगे बढ़ना सिखा, और जब वे सफलता पाए तो उसे तेरे कदमों में समर्पित करना न भूलें। अब हम खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। किसान भाई बहन, पशुपालक, बागवानी करने वाले, मत्स्य पालन करने वाले, दुग्ध व्यवसाय से जुड़े लोग, प्रभु उनकी मेहनत अभूतपूर्व होती है, लेकिन उन्हें उचित मूल्य नहीं मिलता। मौसम का प्रभाव पड्डे बेचता है, प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, सरकारी नीतियों का अस्थिरता रहती है। हम प्रार्थना करते हैं कि तू उनकी रक्षा करे, बारिश समय पर हो, फसल अच्छी हो, बाजार मूल्य सही मिले, वे बिचौलियों के हाथों न ठगे जाए, उनका परिवार भी समृद्ध हो, उनके बच्चे अच्छी शिक्षा पाए और ग्रामीण क्षेत्रों में शांति और प्रगति का वातावरण बने। हे परमेश्वर, उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो कम वेतन वाले काम में लगे हैं, चाहे वो घरों में काम करने वाली महिलाएं हो, सफाई कर्मी हो, दिहाड़ी मजदूर हो, चौकीदार हो, छोटे दुकानों में काम करने वाले सहायक हो। तू उन्हें भी सम्मान दे, उनके प्रति लोगों को संवेदनशील बना, उन्हें वाजिब वेतन मिले और वे अपनी बुनियादी आवश्यकताएं पूरी कर पाए, उनके बच्चे भी शिक्षा पा सके,
उन्हें भी जीवन में आगे बढ़ने के मौके मिले। तू उनके चेहरे पर खुशी लाए और उनका भविष्य उज्जवल कर। हे पिता, हमारे समाज में अनेक बार आर्थिक उन्नति अनीति के मार्ग से भी आती है। भ्रष्टाचार, रिश्वत, धोखाधड़ी, टैक्स चोरी, कालाबाजारी इत्यादि। हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे पथ से हमें बचा, और जो लोग इस पथ पर चल पड़े हैं उन्हें वापसी का मार्ग दिखा। ईमानदारी से, सत्य निष्ठा से कमाया हुआ धन भले कम लगे, लेकिन वह हमारे मन को स्थिरता और शांति देता है। अनैतिक तरीके से कमाया गया धन भले कुछ समय के लिए सुख दे, पर आत्मग्लानि और कई मुसीबतों को न्योता देता है। प्रभु, तू हमारे समाज को भी शुद्ध कर, हर तरह के भ्रष्टाचार का नाश कर। अब हम उन लोगों को याद करते हैं जो विदेशों में काम कर रहे हैं, अपने परिवारों से दूर हैं, धन कमाने गए हैं या उच्च शिक्षा के लिए गए हैं। उनका संघर्ष भी अलग तरह का है। अकेलापन, भाषा की समस्या, संस्कृति का अंतर, रोजगार की अनिश्चितता, वीजा की समस्या। प्रभु, तू उन्हें सशक्त कर, उन्हें नीचा महसूस न होने दे। उन्हें उचित आजीविका, सम्मान और सुरक्षा प्रदान कर। उनके परिवारों को भी हिम्मत दे जो इंतजार कर रहे हैं। तू दोनों पक्षों को आशीष दे, ताकि वे एक दिन फिर मिलकर तेरी महिमा कर सकें। जो लोग विवाह योग्य हैं, लेकिन आर्थिक असुरक्षा के कारण विवाह करने का साहस नहीं कर पा रहे, प्रभु, तू उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर, उन्हें उचित जीवन साथी दे जो उन्हें समझे, साथ दे और दोनों मिलकर आर्थिक रूप से भी सशक्त बने। उनके रिश्ते के आधार में तेरा प्रेम हो, तेरी समझ हो, ताकि पारिवारिक जीवन न केवल धन से बल्कि आत्मिक सामर्थ्य से भी परिपूर्ण हो। हे पवित्र आत्मा, कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे जीवन में कहां-कहां दरार आ गई है। कौन सी बात हमारी आर्थिक उन्नति को रोक रही है या हमारे पारिवारिक सौहार्द को नष्ट कर रही है। तू हमारी आंखें खोल, हमें आत्म परीक्षण करना सिखा। अगर कहीं हमने दूसरों के प्रति कटुता, ईर्ष्या या लालच पाला हुआ है, तो हमें क्षमा कर और उस भावना को निकाल फेंक। हमें दूसरों की उन्नति पर भी खुश होना सिखा, और जहां संभव हो वहां मदद के लिए हाथ बढ़ाना सिखा। जितना हम दूसरों के लिए अच्छा चाहेंगे, उतना ही हमें भी अच्छा मिलेगा। यह सत्य हमें हृदय से स्वीकार करना सिखा। प्रभु, हम कृतज्ञता के साथ याद करते हैं उन मौकों को जब तूने हमारी प्रार्थना सुनी और हमें चमत्कारिक रूप से बचाया या आशीषित किया। जब कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले हमने तेरे सामने रो रो कर प्रार्थना की, तूने हमें संकट से निकाला, नौकरी दिलवाई, बीमारी से छंगाई दी, परिवार में सुलह करवाई। हम उन गवाहियों को याद करते हैं ताकि हमारा विश्वास और मजबूत हो सके। तू अतीत में भी विश्वास योग्य था, आज भी है और अनंत काल तक रहेगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, मैं जानता हूं कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है और वह मुझे कभी न त्यागेगा। हे प्रभु, हम बच्चों को विशेष रूप से तेरे हाथों में सौंपते हैं। उनकी शिक्षा, उनका चरित्र, उनका भविष्य सब तेरे हाथ में है। उन्हें अच्छे संस्कार सिखा ताकि वे बड़े होकर अनैतिक मार्ग पर न चलें। उन्हें मेहनती बना, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार से दूर रख। जब वे बड़े हो रहे हैं, किशोरावस्था में प्रवेश कर रहे हैं, तो कई प्रलोभन उनका इंतजार कर रहे हैं। इंटरनेट, मोबाइल, टीवी, इन सब के माध्यम से कई गलत विचार भी आ सकते हैं। तू उनकी रक्षा कर, उन्हें संयम और आत्म अनुशासन से जीना सिखा, ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर अपने करियर में आगे बढ़े और अपने परिवार की आर्थिक उन्नति में योगदान दे सके। हम उस महिला के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अपने परिवार की धुरी है, चाहे वह गृहिणी हो या कामकाजी महिला। प्रभु, उसे सामर्थ्य दे, समय प्रबंधन की कुशलता दे, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दे, ताकि वह घर की आर्थिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सके। उसे पति का सहयोग मिले, ससुराल का आदर मिले और बच्चे उसके बलिदानों को समझें। अगर वह घर से बाहर जाकर कमाती है, तो वहां भी उसे शांति और उन्नति प्राप्त हो। उसके मन में कभी हीन भावना न आए, बल्कि वह तेरे प्रेम से भरी रहे। प्रभु, जो लोग बीमार हैं, उनका इलाज चल रहा है, अस्पताल में भर्ती है या घर पर स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, हम उनके लिए भी तेरी कृपा चाहते हैं। इलाज का खर्च अक्सर भारी बोझ बन जाता है। बीमा कंपनियां सहयोग नहीं करती, अस्पताल के बिल बढ़ते जाते हैं,
दवाइयां महंगी है, इन सब से पार पाना कठिन लगता है। तू चंगाई का परमेश्वर है, तू शरीर और आत्मा दोनों को ठीक कर सकता है। उनकी चिकित्सा में मदद कर, उचित डॉक्टर, सही दवाई, सही देखभाल मिले। जो बिल का बोझ उठाने में असमर्थ है, उनके लिए किसी तरह की आर्थिक सहायता का प्रबंध कर, और सबसे बढ़कर उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बना, ताकि वे बीमारी से लड़ सके और तेरा धन्यवाद कर सके। हम उन्हें भी तेरे हाथों में रखते हैं जो मानसिक विकारों से जूझ रहे हैं, अवसाद, चिंता, घबराहट, अनिद्रा, जो आर्थिक तंगी से भी जुड़ सकती है। प्रभु, तू उनकी आत्मा को सांत्वना दे, उनके मन से नकारात्मक सोच को हटाए, उन्हें आशा दिखाए। कोई भी व्यक्ति इतना हताश न हो जाए कि आत्मघाती कदम उठाने के बारे में सोचे। हमारे बीच भी जो है, हमें भी इतना संवेदनशील बना कि हम उनकी मदद कर सके, उन्हें परामर्श दे सके और उन्हें तेरे प्रेम की ओर खींच सके। हे प्रभु, हम 4 घंटे की इस प्रार्थना यात्रा को सतत जारी रख रहे हैं। कभी कभी हमारी इंसानी समझ कहती है कि इतना समय प्रार्थना में कैसे बिताएंगे, पर हमारी आत्मा जानती है कि तेरी निकटता में समय कैसे उड़ जाता है, पता ही नहीं चलता। जब हम तेरे प्रेम का अनुभव करने लगते हैं, तेरे वचन का रसपान करते हैं, तो भौतिक समय मानो रुक सा जाता है। हमें इसी अवस्था में ले चल जहां हमारा मन तेरे साथ एकाकार हो जाए, जहां हमारी चिंताएं खत्म हो और हमारे भीतर एक दिव्य शांति का साम्राज्य स्थापित हो। हम उस आत्मिक उन्नति के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो हमारे जीवन की वास्तविक समृद्धि है। प्रभु, हमें अपने वचन को पढ़ने की भूख दे, प्रार्थना में टिके रहने का धैर्य दे, तेरी आराधना में आनंद लेने का वरदान दे। जब हम आत्मिक रूप से मजबूत होंगे तो सांसारिक समस्याएं हमें तोड़ नहीं पाएंगी। जब तू हमारे हृदय में विराजमान होगा तो बाहरी तूफान भी हमें नहीं डिगा पाएंगे। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें इतनी दूर तक लाने के लिए अनुग्रह दिया। और अब जब हम प्रार्थना की इस धारा में आगे बह रहे हैं, हम तुझसे और भी गहराई से जुड़ना चाहते हैं। हम तेरे पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं, कहते हैं, हे परमपिता परमेश्वर, तू धन्य है, तू महान है, तू अद्भुत है, तेरी करुणा अनंत है, तेरी दया अनंत है, तेरी विश्वास योग्यता अनंत है। हम अपनी आत्मा के पूरे सामर्थ्य से तेरी स्तुति करते हैं, क्योंकि तू उसके योग्य है। हे प्रभु, हमारी इस लंबी प्रार्थना का एक और पहलू है क्षमा और मेल मिलाप। कहीं हमारे परिवार में कोई आपसी विवाद हो, रिश्तेदारों के बीच कोई प्रॉपर्टी को लेकर खींचतान चल रही हो, भाई बहनों के बीच मनमुटाव हो, दोस्तों के बीच कोई कटुता हो, उन सबको तेरे चरणों में लाते हैं। तू मेल मिलाप का परमेश्वर है। हमें क्षमा मांगने और क्षमा करने का दिल दे। अगर हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो हमारी प्रार्थना भी रुकावटों में घिर जाएगी। तूने क्रूस पर अपने हत्यारों के लिए भी कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। अगर तू ऐसा कर सकता है तो हमें भी क्षमा का हृदय दे, ताकि हमारा पारिवारिक या आपसी क्लेश दूर हो और हम आर्थिक और आत्मिक रूप से उन्नति कर सकें। हे प्रभु, जो लोग सोच रहे हैं कि उनके जीवन में कोई सुधार नहीं हो सकता, सब रास्ते बंद हो गए हैं, हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। तू उन्हें आशा की एक किरण दिखा। हम जानते हैं कि अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। यह आर्थिक संकट भी एक अंधेरी रात की तरह ही है, लेकिन अगर हम तेरी ओर देखते रहे तो सुबह अवश्य होगी। हम घोषणा करते हैं कि तेरी कृपा हम पर बनी है, हम जल्द ही रोशनी में आएंगे। और अब प्रभु, हम अपनी आवाज को और ऊंचा उठाकर तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि धन्यवाद एक ऐसी कुंजी है जो स्वर्ग के द्वार खोल देती है। धन्यवाद हमारे हृदय में विश्वास पैदा करता है, हमारी आत्मा को प्रफुल्लित करता है और तेरी महिमा के आगे हमारा ध्यान केंद्रित करता है। हम कहते हैं, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा कि तूने हमें जीवन दिया। हमारी सांसें चल रही हैं, हमारे पास आज का दिन है, हमारे पास आशा है। हमें यकीन है प्रभु कि तू हमारे लिए कुछ अद्भुत करने वाला है। हमारे हिसाब से अगर देर भी हो रही है तो भी तेरे हिसाब से सही समय पर ही होगा। तेरी घड़ी कभी भी गलत नहीं चलती, तेरी योजना हमेशा सर्वोत्तम होती है।
हम अपने इंसानी विचारों को तेरे दिव्य विधान के आगे झुका देते हैं। अगर कभी हमें लगे कि हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, तो हमें और धैर्य और समझ दे, ताकि हम तुझे दोष न दें, बल्कि विश्वास में और गहराई से जड़ पकड़े। हे प्रभु, हम एक एक कर सारे पहलुओं को शामिल करते जा रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी कोई भी चिंता, कोई भी परिस्थिति ऐसी रह जाए जो तेरे सामने न रखी गई हो। तू हमारा अनंत पिता है, और एक पिता अपने बच्चों की सारी बातें सुनता है। हमें कोई डर नहीं कि तू ऊब जाएगा, क्योंकि तू प्रेम का परम स्रोत है। तू हमें सुनता है, हमें समझता है और हमें समाधान भी देता है। अब हम रिटायर्ड लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो बूढ़े हो रहे हैं, पेंशन पर निर्भर है या जिनकी आय सीमित है। प्रभु, तू उनकी देखभाल कर। कभी कभी चिकित्सा खर्च बढ़ जाता है, बच्चों की आर्थिक मदद कम मिलती है या अकेलेपन का दर्द भी होता है। तू उनके मन में उल्लास भर, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर। यदि उनके पास संसाधन है, तो उन्हें सीख दे कि वे अपनी संपत्ति और संसाधनों का अच्छे से प्रबंधन करें, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए भी मार्गदर्शन छोड़ सके। जो लोग सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं, एनजीओ चला रहे हैं, धर्मार्थ संस्थाएं हैं, अस्पताल है, अनाथालय है, वृद्धाश्रम है, प्रभु तू उन्हें भी आर्थिक संबल दे। ऐसे संगठन अक्सर दान और अनुदान पर निर्भर रहते हैं। तू दानदाताओं के हृदय को उभारे और इन संस्थाओं को भी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ धन का उपयोग करने की प्रेरणा दे। इन संस्थाओं के माध्यम से हजारों लोग मदद पाते हैं, भोजन, दवाई, शिक्षा। तो यह तेरा कार्य ही है प्रभु। तू इन्हें कभी भी संसाधनों की कमी महसूस न होने दे। हे परमेश्वर, हम कारोबार और उद्योगपतियों के लिए फिर प्रार्थना करते हैं, जो बड़ी फैक्ट्रियां, कंपनियां और संस्थान चला रहे हैं, हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तू उन्हें सुशासन और नैतिक मूल्यों के आधार पर कारोबार करने का विवेक दे। वे अपने कर्मचारियों के साथ न्याय करें, उन्हें समय पर वेतन दे, किसी भी प्रकार के शोषण से बचे। अगर कोई आर्थिक संकट आ भी जाए, तो वे कर्मचारियों को बेसहारा न छोड़े। उनकी नीतियां सामुदायिक उत्थान में भी योगदान दे। तू उनकी मेहनत को भी रंग लाए, उनकी कंपनी उन्नति करे, देश की अर्थव्यवस्था में भी सहयोग करे, और इस तरह तेरी महिमा हो। हे प्रभु, हम इस धरती पर हैं, जहां भौतिक संसाधन सीमित लगते हैं, लेकिन तेरे स्वर्गीय भंडार असीमित है। तूने जरा सी रोटी और मछली से हजारों को तृप्त किया। तूने पानी को दाख मधु में बदला। तूने मछुआरों के जालों को मछलियों से भर दिया। ये सब तेरी करुणा और सामर्थ्य के चमत्कारिक उदाहरण हैं। हमें याद दिलाते हैं कि जब तेरी इच्छा होती है, तू असंभव को भी संभव कर देता है। हम उसी विश्वास के साथ कहते हैं, हमारे परिवारों, हमारे कामकाज, हमारी रोजी रोटी में भी तू चमत्कार करेगा। जहां हमें लगता है कि कुछ नहीं बचा, वहां तू भरपूरी ला देगा। प्रभु, अगर कोई भी बीच में सोचने लगा है कि प्रार्थना बहुत लंबी है, वह थक रहा है या ऊब रहा है, तो उसके मन में नई ऊर्जा डाल। हमारी आत्मा को लगातार तरोताजा कर, क्योंकि वास्तव में आत्मा कभी ऊबती नहीं, वह तो तेरी उपस्थिति की प्यासी होती है। हमारा शरीर या मन थक सकता है, लेकिन तू हमें अपनी अलौकिक शक्ति दे, ताकि हम यह प्रार्थना जारी रखें। अब हे पवित्र आत्मा, तू संचालित कर। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो शहरों में छोटे कमरे लेकर रह रहे हैं, जिनके घर बहुत छोटे या पुरानी हालत में है और जो किराया देने में मुश्किल झेलते हैं। प्रभु, तू उनकी भी आर्थिक स्थिति सुधार, ताकि वे बेहतर आवास का प्रबंध कर सके। मकान मालिकों को भी दिल दे कि वे उचित किराया ले, सहयोगी बने। हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि अगर कोई अपना घर बनाना चाहता है या लोन लेकर उसे बना रहा है, तो वह समय पर पूरा हो, कोई अप्रत्याशित खर्च न आए और घर में प्रवेश करते समय वे तेरी महिमा करें। हमारा मन कई बार भटक जाता है कि आगे जीवन में क्या होगा। भविष्य अनिश्चित दिखाई देता है, लेकिन हे प्रभु, तू अतीत, वर्तमान और भविष्य सब जानता है, सब पर अधिकार रखता है। तू हमारे भविष्य का परम निर्माता है। हमें ऐसी आंतरिक शांति दे कि हम भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना सीख लें, और जो हाथ में काम है उसे पूरे मन से करें। तू कहता है, कल की चिंता मत करो,
क्योंकि कल अपने साथ अपनी चिंता लेकर आएगा। तूने हमें आज दिया है और आज हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा आदर करते हैं। हे प्रभु, जो लोग अनाथ हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं या जिनका पालन पोषण किसी और ने किया है, तू उनकी आवश्यकताओं को भी पूरा कर। उन्हें शिक्षा, आजीविका और प्रेम देने वाला कोई मिले। समाज उन्हें बोझ न समझे, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित करे। बहुत बार ऐसे अनाथ बच्चे बड़े संघर्षों से गुजरते हैं, लेकिन तू उनकी देखभाल करता है जैसा एक सच्चा पिता करता है। उनकी दिशा में तू अपना हाथ बढ़ा ताकि वे भी एक सफल और सम्मानपूर्ण जीवन जी सके। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं जो किसी कारणवश जेल में है, चाहे वे दोषी हो या निर्दोष। जेल में होने के बावजूद वे तेरी दया के अधिकारी हैं। अगर वे सच्चे मन से पश्चाताप करें, वहां भी सुधार और पुनर्वास के लिए व्यवस्थाएं हो, गलत आरोप में फंसे लोग मुक्त हो, और जो वास्तव में गलती कर बैठे हैं वे अपनी गलती को स्वीकार कर नया जीवन शुरू कर सकें। उनकी आर्थिक स्थिति भी अत्यंत दयनीय हो जाती है। तू उनके घर परिवार की मदद कर ताकि वे इस कठिन समय में भी तुझे न छोड़े, और जब बाहर आए तो अपने पैरों पर खड़े हो सके। अब प्रभु, हम शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकारी योजनाओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि इनमें भ्रष्टाचार कम हो, वास्तविक लाभ लोगों तक पहुंचे। बहुत बार सरकारें योजनाएं बनाती है, लेकिन मध्यस्थ लोग रिश्वतखोरी करके उनका दुरुपयोग कर देते हैं। तो इस व्यवस्था को भी शुद्ध कर ताकि जरूरतमंदों को समय पर सहयोग मिल सके। स्कूल और अस्पताल सही से काम करे, शिक्षक और डॉक्टर अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाए। इस तरह हमारे समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधरे। हमारी प्रार्थना का फोकस भले आर्थिक समृद्धि हो, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि आर्थिक समृद्धि का सीधा रिश्ता सामाजिक और नैतिक मूल्यों से है। जहां लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, मेहनत से जीते हैं, वहां आर्थिक समृद्धि जल्दी आती है। जहां लालच, अपराध, भ्रष्टाचार पनपता है, वहां सिर्फ चुनिंदा लोगों को लाभ होता है, बाकी लोग पीड़ित रहते हैं। प्रभु, तू हमारे समाज और राष्ट्र को भी आशीष दे, उसे सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। हे पिता, कई बार हम सोचते हैं कि हमने बहुत प्रार्थना कर ली, लेकिन वास्तव में तुझसे बातें करने का कोई अंत नहीं है। तू हमारा सृजनहार है और हम तेरे बच्चे हैं। जब हम अपने सांसारिक माता पिता से भी घंटों बातें कर सकते हैं, तो तेरे साथ क्यों नहीं? हमारी आत्मा तेरे प्रेम की भूखी है। हमारी आत्मा तुझसे एकत्व चाहती है। इस 4 घंटे की प्रार्थना का उद्देश्य केवल कुछ मांगना नहीं, बल्कि तुझमें लीन होना है, तेरी निकटता को अनुभव करना है। जब हम तुझमें रहते हैं, तू हम में रहता है, तब हमारी सारी मांगे, सारी परेशानियां स्वतः हल होने लगती है, क्योंकि तेरी उपस्थिति हर अभाव को दूर कर देती है। अब प्रभु, मैं व्यक्तिगत रूप से भी तेरी आवाज सुनना चाहता हूं। तू मुझे और हम सबको बता कि तेरी क्या इच्छा है। क्या हमें अपने काम में कोई बदलाव लाना चाहिए? क्या हमें कोई नया उद्यम शुरू करना चाहिए? क्या हमें कहीं और जाना चाहिए, किसी अन्य शहर या देश में, या यहीं रहकर परिश्रम करना चाहिए? कई बार हम मन में योजनाएं बना लेते हैं, लेकिन तेरी योजना कुछ और होती है। हमें तेरी योजना को सुनने और उस पर चलने का साहस दे। अगर तेरी योजना हमारी समझ से परे हो, तब भी हमें आज्ञाकारी बना, ताकि हम तेरे निर्देशन में आगे बढ़े और सफलता पाए। हे प्रभु, कई परिवारों में वंशानुगत रोग या वंशानुगत आरण जैसी समस्याएं चलती आ रही है। ऐसा लगता है मानो किसी श्राप या नकारात्मक बंधन ने पीढ़ी दर पीढ़ी जकड़ रखा है। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं कि तू उन श्रापों को, उन नकारात्मक वंशानुगत प्रवृत्तियों को तोड़ दे। तेरे पवित्र लहू में सारी बाधाओं को तोड़ने की शक्ति है। जिस परिवार ने पीढ़ियों से तंगी झेली है, वहां तेरे नाम से समृद्धि आए। जिस परिवार ने पीढ़ियों से कलह झेली है, वहां एकता और प्रेम आए। जिस परिवार ने बीमारी या मृत्यु को लगातार सहा है, वहां चंगाई और लंबी आयु आए। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। हमारी सारी समस्याओं का समाधान तेरे पास है। भले ही हमारे समय पर न मिले, पर तेरे समय पर अवश्य मिलता है। तू हमें क्षमा करना
जब हम उतावले हो जाते हैं, धैर्य खो देते हैं या तुझ पर संदेह करते हैं, हमें अपने प्यार की गहराई सिखा, ताकि जब आंधी तूफान आए तब भी हमारा लंगर तेरे ऊपर टिका रहे। हमारा विश्वास कभी डगमगाए नहीं, क्योंकि तू चट्टान है, तू अडिग है, तू अचल है। हम अब आगे भी प्रार्थना को जारी रखना चाहते हैं। अगर कोई भाई या बहन इस समय रो रहा है, आहें भर रहा है, प्रभु तू उन्हें सहारा दे। उनके आंसू बेकार न जाई, तेरे सिंहासन पर उनके आंसुओं की भी कद्र है। तूने वचन में कहा है कि तू हमारे आंसू तक जमा कर रखता है, तू हमें भुलाता नहीं। आज उनके जीवन में एक नई सुबह ला, ताकि वे उन आंसुओं को खुशी के गीतों में बदलते देखें। हे पवित्र आत्मा, हम सब मिलकर घोषणा करते हैं कि आर्थिक तंगी, पारिवारिक कलह, निराशा, अवसाद, ये सब हमारे जीवन पर अधिकार नहीं रखेंगे। हम इस 4 घंटे की प्रार्थना में तेरे नाम से घोषणा करते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हम विजयी हैं, हम समृद्ध हैं, हम परिवार सहित आशीषित हैं। हम ये सब अपने बल से नहीं, बल्कि तेरे बल से कहते हैं। हम जान देते हैं तेरे हाथों में, ताकि तू हमें हर तरह से गढ़ सके, बदल सके और नया बना सके। प्रभु, अगर कोई सोच रहा है कि मैंने इतने पाप किए हैं, मैं इस आशीष के योग्य नहीं, तो तू उन्हें समझा कि तेरी क्षमा किसी भी पाप से बड़ी है। अगर हम सच्चे दिल से पश्चाताप करें, तो तू हमारे सभी पापों को मिटा देता है और हमें शुद्ध कर देता है। हमें एक नई शुरुआत देता है, एक नया जीवन देता है। हम उन सभी को आह्वान करते हैं जो अपने अपराध बोध में जी रहे हैं। आज मसीह के चरणों में आओ, अपना बोझ उतार दो और नए उत्साह से, नए जीवन से भर जाओ। धन और समृद्धि से पहले आत्मिक आजादी सबसे बड़ी आवश्यकता है। हे प्रभु, हम प्रार्थना के इस समय में कभी कभी चुप भी रहना चाहते हैं, क्योंकि प्रार्थना सिर्फ बोलना नहीं, सुनना भी है। तू हमारे दिलों से बातें कर, हमारे मन में अपनी प्रेरणाएं दे, हमें निर्देश दे, हमें अपनी योजनाएं दिखा। जब हम चुप होते हैं, तब भी हमारी आत्मा तुझसे जुड़ी रहती है, और फिर अचानक हमें कोई विचार आता है, कोई समाधान सूझता है, कोई मार्गदर्शन मिलता है। वह तेरी ही आवाज होती है। हमें इसे पहचानना सीखा और इस पर चलना भी सीखा। अब प्रभु, हम कार्यस्थलों में होने वाले शोषण, लैंगिक भेदभाव या किसी भी प्रकार की असमानता के लिए प्रार्थना करते हैं। कई बार महिलाएं, दलित या अल्पसंख्यक इस शोषण के शिकार होते हैं। तू हमें एक ऐसा समाज बना जहां सबको समान अवसर मिले, जहां सब अपनी क्षमता को पूर्ण रूप से उपयोग कर सके और किसी को भी भेदभाव का सामना न करना पड़े। ऐसा होने से आर्थिक विकास और पारिवारिक समृद्धि दोनों बढ़ेंगे और तेरी महिमा प्रकट होगी। हे परमेश्वर, हमें धन की रक्षा करना भी सिखा। अगर हम धन कमाते हैं पर उसे अनावश्यक व्यसनों या भोग विलास में उड़ाते हैं, तो हमारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। तू हमें बचत और निवेश के सिद्धांत समझा, जिम्मेदारी से व्यय करना सिखा और जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना सिखा। धन को अपने ऐशो आराम या दिखावे के लिए न खर्च करें, बल्कि अपने और दूसरों के हित के लिए इस्तेमाल करें। इससे हमारे परिवारों में स्थायित्व आएगा और हम दूसरों के लिए भी आशीष का माध्यम बनेंगे। प्रभु, हम अब भी तेरे साथ इस यात्रा में हैं और हम जानते हैं कि 4 घंटे की यह प्रार्थना, चाहे हम बोले या न बोले, हमारे मन और आत्मा को लगातार तुझसे जोड़े रखेगी। कभी हम ऊंची आवाज में पुकारेंगे, कभी हम धीमी फुसफुसाहट में तुझसे बात करेंगे, कभी हम चुप रहकर आंसू बहाएंगे, पर हर पल यह प्रार्थना चलती रहेगी, जब तक कि हमारी आत्मा में निश्चितता न आ जाए कि तूने हमारी सुन ली है और हमें उत्तर मिलेगा। हमें यह दृढ़ विश्वास दे प्रभु कि हमारी प्रार्थना रद्द नहीं गई है। हमें उस महिला की कहानी याद है जो न्यायी के पास बार बार गई और अंत में उसे न्याय मिला। तूने कहा, अगर अन्यायी न्यायी भी बार बार विनती करने से न्याय कर देता है, तो हमारे स्वर्गीय पिता जो प्रेमी परमेश्वर है, वह हमारे लिए अवश्य करेगा। हम उसी दृष्टि से लगातार प्रार्थना करते हैं, क्योंकि तू हमारा पिता है और हम तेरे प्रिय बच्चे हैं। हे प्रभु, मैं देख रहा हूं कई लोग इस समय आर्थिक रूप से इतने परेशान हैं कि वे सोच रहे हैं कि मैं सब कुछ बेचकर किसी गुमनाम जगह पर चला जाऊं या मैं जीवन ही समाप्त करूं। प्रभु,
ऐसा कुछ न होने पाए। उनकी सोच को बदल, उन्हें आशा दे, उन्हें सही मार्गदर्शक लोगों से मिलवा, उन्हें सलाह और सहायता दे ताकि वे फिर से संभल सके। कोई भी ऐसा कदम न उठाए जो उनके परिवार को अंधेरे में ढकेल दे। तू जीवन का परम स्रोत है और जहां तू है वहां आशा है, वहां भविष्य है। हम उस परामर्शदाता, उस मित्र, उस रिश्तेदार के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इन निराश लोगों को संभालने की कोशिश कर रहा है। तू उन्हें भी बुद्धिमत्ता और प्रेम दे ताकि वे सही शब्द बोल सके, सही मदद दे सके और उन टूटे हुए लोगों को फिर से खड़ा करने में सफल हो सके। हमारी प्रार्थना सिर्फ धर्म कर्म तक सीमित नहीं है प्रभु। हम चाहते हैं कि हमारा समाज एक दूसरे की मदद करने वाला समाज बने, जहां कोई भी अकेला न रहे। अब हम अपने दैनिक जीवन के छोटे छोटे खर्चों के लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं। बिजली का बिल, पानी का बिल, बच्चों की ट्यूशन फीस, राशन पानी, गैस सिलेंडर, मकान का किराया, EMI, ये सब मिलकर कई बार इतना बड़ा बोझ बन जाते हैं कि परिवार चलाना मुश्किल लगने लगता है। प्रभु, तू हमें आय के नए नए स्रोत दिखा, हमारी बचत को बढ़ा, हमें फिजूल खर्ची से रोके ताकि हम ये सब बिल समय पर चुका सके और सुकून से जी सके। हे परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे आसपास के माहौल में शांति रहे, क्योंकि जब वातावरण अशांत होता है, दंगे, हिंसा, आतंकवाद, युद्ध, आपसी वैमनस्य, तब आर्थिक स्थिति भी तहस नहस हो जाती है। लोग पलायन करते हैं, नौकरियां छूट जाती है, परिवार बिखर जाते हैं। तू हमारे देश और पूरी दुनिया में शांति का राज्य स्थापित कर। राजनीतिक नेताओं, नीति निर्माताओं को भी विवेक दे कि वे आम जनता के भले के लिए कार्य करें और किसी भी तरह की अस्थिरता को बढ़ावा न दें। हे प्रभु, हम उन सभी योजनाओं और सपनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो हमारे दिलों में पल रहे हैं। शायद कोई अपनी खुद की कंपनी शुरू करना चाहता है, कोई नए प्रोडक्ट का आविष्कार करना चाहता है, कोई मार्केट में उतरना चाहता है, कोई अपना YouTube चैनल या ऑनलाइन व्यवसाय शुरू करना चाहता है, कोई एजुकेशन सेंटर खोलना चाहता है, कोई NGO शुरू करना चाहता है। प्रभु, तू उन योजनाओं पर अपनी मुहर लगा। अगर वे तेरी इच्छा में है, हमें ऊर्जा, संसाधन, प्रतिभा, सहयोगी सब कुछ दे ताकि हम अपने सपनों को साकार कर सकें। और जब हम साकार करें, तब हम घमंड में न बहे, बल्कि विनम्र होकर तेरा धन्यवाद करें कि तूने हमारे हाथों का कार्य सफल किया। और जो योजनाएं तेरी इच्छा में नहीं है, उन्हें तू रोक दे ताकि हम गलत निवेश या गलत रास्ते पर जाने से बच जाए। हमें स्पष्ट दिशा दे, चाहे वह दिशा हमारी समझ को चुनौती ही क्यों न दे। हमें यह विश्वास हो कि तू सबसे अच्छा जानता है और हमारी भलाई के लिए ही मार्गदर्शन करता है। अब इस प्रार्थना के दौरान हो सकता है कुछ लोगों के मन में सवाल उठे, मैं कितना भी प्रार्थना कर लूं, मेरी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं मिलता? प्रभु, तू उनके मन की गांठों को खोल, उन्हें दिखा कि कभी-कभी जवाब मिलने में देर इसलिए होती है क्योंकि तू हमें तैयार कर रहा होता है, हमें किसी पाठ से गुजार रहा होता है, या हमारी परिस्थिति में कुछ और लोगों का भी भला होना होता है। तू समय का राजा है और तेरे हर काम में एक मकसद होता है। हमें बस भरोसा करना है, प्रार्थना करते रहना है और अपने हिस्से की मेहनत करना है। हे प्रभु, हमें अपने हृदयों में जांच करने दे, कहीं हमारा उद्देश्य सिर्फ स्वार्थ सिद्धि तो नहीं? क्या हम तेरे पास सिर्फ मांगने के लिए ही आते हैं या तेरे प्रेम को बांटने के लिए भी तैयार हैं? हमें एक संतुलित दृष्टि दे, जहां हम आर्थिक समृद्धि का उपयोग दूसरों के भले के लिए भी करें। हम सिर्फ लेने वाले न बने, देने वाले भी बने। जिस दिन हम देने में खुशी महसूस करने लगेंगे, उसी दिन समझेंगे कि सच्ची समृद्धि क्या होती है। हमारी भाषा चाहे कमजोर पड़ जाए, हमारे शब्द भले दोहराव महसूस हो, पर हमारा दिल यही कहता है, प्रभु हमें संभाल, हमें आशीष दे, हमें मार्ग दिखा, हमारा परिवार बचा, हमारी आर्थिक स्थिति सुधार। हम अपनी आत्मा की पुकार के साथ तेरे सामने हैं। हम उस स्त्री के जैसे हैं जिसने तेरे वस्त्र का कोना छुआ और चंगी हो गई। हम उस अंधे के जैसे हैं जो चिल्लाया, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। हमें भी चमत्कार की, दया की और छूने की जरूरत है ताकि हमारी वर्तमान परिस्थिति बदल जाए। हे प्रभु,
जो लोग अपनी जिंदगी के बीच मोड़ पर खड़े हैं, दुविधा में हैं कि आगे क्या करें, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। उन्हें विचलित न होने दें, बल्कि सही चुनाव करने में मदद करें। अगर कोई कंफ्यूज है कि नौकरी छोड़े या ना छोड़े, व्यवसाय करे या ना करे, घर बदले या ना बदले, रिश्ते को आगे बढ़ाए या ना बढ़ाए, तो स्पष्ट संकेत दे। उन्हें अपने अंदर से शांति का प्रमाण मिले। जहां तेरी इच्छा होगी वहां शांति होगी। जहां शांति न हो वहां रुककर और प्रार्थना करें, जब तक तेरी मंजूरी का संकेत न मिले। हे परमेश्वर, हमने बहुत कुछ मांग लिया, लेकिन मांगने से हमारी जरूरतें कम नहीं होती, क्योंकि मानव जीवन जटिल है और चुनौतियां अनंत हैं। फिर भी हमें संतोष मिलता है कि हम सही व्यक्ति से मांग रहे हैं, तुझसे, क्योंकि तू हमें निराश नहीं करेगा। भले कुछ परिस्थितियां हमारे अनुरूप न भी हो, मगर अंततः सब कुछ भलाई के लिए ही होगा। अब प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी धन्यवाद करते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर है, जो रिलेटिवली अच्छे स्तर पर है, जिनके पास धन की कमी नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं कि वे कभी तुझे भूल न जाए, धन के घमंड में न पड़े, अपना दिल कठोर न होने दे। उन्हें और अधिक उदार बना, ताकि वे जरूरतमंदों की मदद करें। उन्हें धर्मार्थ कार्यों और समाज सेवा के लिए प्रोत्साहित कर। और अगर उनके परिवार में कोई झगड़ा या कोई अन्य समस्या है, तो उसमें भी उन्हें तेरा साथ मिले और वे समझे कि असली संपत्ति तू ही है। हे प्रभु, हम पूरे आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी जा रही है। इस 4 घंटे के पश्चात भी जब हम अपने अपने कार्यों में लौटेंगे, हम ये विश्वास रखेंगे कि तू हमारे साथ है, तेरी कृपा हमारे लिए अचल है। हम अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे, अपने शब्दों को आशावान रखेंगे और अपने कर्मों में सत्य निष्ठा रखेंगे। और जब हमें परिणाम मिलना शुरू होंगे, व्यवसाय में बढ़ोतरी, नौकरी में तरक्की, परिवार में शांति, हराड़ों से मुक्ति, वी विल रिमेंबर टू गिव यू द ग्लोरी। हम तेरी महिमा करना न भूले, क्योंकि तू ही इसका अधिकारी है। अब हे पिता, हे पुत्र, हे पवित्र आत्मा, हम सब मिलकर कहते हैं, हम तेरे हाथ में सुरक्षित हैं। हम अपने जीवन के नियंत्रण को तुझे सौंपते हैं, अपने परिवार को, अपने भविष्य को, अपने वित्तीय मामलों को, सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं। हमें तुझ पर भरोसा है और हम तुझे धन्यवाद करते हैं कि हमें भरोसा करने के लिए एक मजबूत नींव मिली है। फिर प्रभु, हम एक बार और अपने होंठों से तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं। धन्यवाद, 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 क्योंकि धन्यवाद देते देते ही हमारा मन विश्वास से भर जाता है। हमें लगता है कि तू हमें आशीषित कर रहा है, हमारी जंजीरें टूट रही हैं, हमारा भविष्य उज्जवल हो रहा है। ये 4 घंटे की प्रार्थना हमारे भीतर एक नई मशाल जलाएगी, जो अंधेरे को चीरकर हमारे गंतव्य तक पहुंचाने में मदद करेगी। हे प्रभु, हम इसी तरह प्रार्थना करते रहेंगे। अगर कभी हमारी आवाज थक जाए, तो भी हमारा हृदय पुकारता रहेगा। हम चाहेंगे कि ये 4 घंटे खत्म होने के बाद भी दिन प्रतिदिन सुबह शाम तुझसे जुड़े रहें। हमारे घरों में पारिवारिक प्रार्थना हो, हम सब मिलकर बाइबल वचन का मनन करें, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें और विश्वास के साथ आगे बढ़ें। अंत में प्रभु, हम एक सामूहिक निवेदन रखते हैं। कृपया हमारी मूलभूत जरूरतें पूरी कर और हमें इतनी समृद्धि दे कि हम अन्य लोगों के लिए भी आशीष का माध्यम बन सके। जब भी कोई हमारी ओर उम्मीद से देखे, हम उसमें मदद करने का सामर्थ्य रखें। हमें अपने हाथ बंद न करने पड़े, क्योंकि तू हमें आशीषित इसलिए करता है कि हम दूसरों को आशीषित कर सकें। हमें एक बहती हुई नदी बना, रुका हुआ तालाब नहीं। हमारी समृद्धि सिर्फ हमारे पास जमा न हो, बल्कि औरों को भी जीवन प्रदान करे। अब प्रभु, हम इस प्रार्थना को विराम नहीं देते, बल्कि कहते हैं कि यह प्रार्थना हमारे दिलों में आगे भी अनवरत जारी रहेगी। चाहे हम बोले, गाए या मौन रहे, हमारा मन तुझसे जुड़ा रहेगा। 4 घंटे की सीमा हमारी समर्पण भावना को बाधित न करे, बल्कि हमें सतत रूप से याद दिलाए कि हर पल हम तेरे सामने हैं, तेरे प्रेम के आंचल में है। हमें अपने प्रेम का अनुभव कराते रह प्रभु, और हमारी आर्थिक, पारिवारिक और आत्मिक आवश्यकताओं को पूरा करते रहे। तेरे नाम में हम विजय का ऐलान करते हैं, क्योंकि तूने कहा है, हिम्मत रखो,
मैंने जगत पर विजय पाई है। तेरा अनुग्रह हमें शक्ति दे और तेरी शांति हमारे हृदयों में सदा बनी रहे। आमीन।